गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रोजाना शाम 7 बजे मैं आप सभी के साथ मुखातिब हो जाता हूं, तो उसी क्रम के तहत आज फिर घड़ी के अंदर शाम के 7 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 पर। एक बार दोस्त मुझे ये कंफर्म कर दो कि सभी तक मेरी ऑडियो क्लियर जा रही है, वीडियो क्लियर है, आवाज सही से सुनाई दे रही है या नहीं। एक बार सारे लोग मुझे ये बता देंगे कि मेरी आवाज, ऑडियो, वीडियो दोनों चीजें क्लियर है, यस और नो, हाँ या ना। अगर सब कुछ ठीक है तो हम कहानी का आगाज कर सकते हैं। और आज बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और आज की इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के चैप्टर पे जब हम लोग बात करेंगे, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक पे जब हम चर्चा करेंगे, तो बहुत सारे से बच्चों के मन में बहुत सारे से सवाल शायद इस चैप्टर को लेकर आ भी रहे होंगे। और जिसका सबसे पहला सवाल अगर मैं बात करूं तो वो यही हो सकता है कि सर ये चैप्टर तो मुझे आता है ना, ये चैप्टर तो मुझे आता है, इसमें क्या होगा पढ़ने लायक, मतलब क्या ही चीजें बन सकती हैं। मैं एक प्रॉमिस आपसे करता हूं लल्ला कि आपने अब तक जहां से जितना भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा, आज उससे कम से कम 3 कदम आगे जाओगे। कम से कम 3 कदम आगे की चीजें आज मैं इसमें आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके अंदर बहुत कुछ है, चाहे आपने कहीं से कितना भी पढ़ रखा हो, जो आपने पढ़ रखा होगा वो तो होगा, लेकिन उससे बहुत कुछ आगे का होगा। और खास तौर पे वो सारे प्रश्न जो अभी लेटेस्ट 2023 और 2024 के अंदर बहुत सारे से पेपर में पूछे गए। उसमें सीजीएल प्राइम हो सकता है, सीएचएसएल हो सकता है, सीपीओ हो सकता है, मैं बात करूं तो आपका आरपीएफ हो सकता है। तो उन पेपर के अंदर जो प्रश्न पूछे गए वो सब हम चर्चा करेंगे, ताकि जो आने वाले एग्जाम में, चाहे वो जीडी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे मैं बात करूं आरपीएफ के अंदर ऐसा ये कांस्टेबल वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे कांस्टेबल पे चर्चा करें, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनने वाली है। तो पहले तो ये बता दो कि तैयार हो सारे लोग। और तैयार के साथ साथ एकदम मैं एक चीज पे और चर्चा करूं, वो ये है कि जब भी हम कोई नई क्लास पढ़ने आते हैं, जब भी हम शाम को 7 बजे इस क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो क्या वो एक्साइटमेंट है कि आज कुछ और नया सीखूंगा, आज कुछ और नया पढ़ूंगा, आज अपनी पढ़ाई के एक स्टेप और आगे बढ़ने वाला हूं। ये अगर एक्साइटमेंट है पढ़ाई को लेकर तो दोस्त डेफिनेटली बहुत आगे जाओगे। जैसे हम जाते हैं ना, मूवी देखने जाते हैं, कहीं घूमने जाना होता है, तो एक एक्साइटमेंट होता है ना कि वहां पिक्चर देखने जाना, मजा आएगा यार, आज पिक्चर में भाई है ना, आज उसकी पिक्चर है, अल्लू अर्जुन की पिक्चर आई हुई है भाई, वो देखनी है ना, आज ये वाली पिक्चर देखनी है। तो वो एक एक्साइटमेंट जो होता है, अगर वो पढ़ाई के अंदर आ गया तो कोई रोक नहीं सकता तुमको फिर पढ़ने से भी। तो वो सारी चीजें इसके अंदर रहेंगी। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते, पहले हम बात करते कि ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो होती है ये कितने प्रकार से पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। तो चलिएगा, 1 बाय 1 चर्चा करते हैं। एक होता है लेटर, जहां पर सिर्फ लेटर्स पे चर्चा की जाएगी, लेटर्स पर बात की जाएगी, और आपको अक्षरों के आधार पर आपको चीजें देखनी होंगी, कौन सी सही है कौन सी गलत है। फिर आता है नंबर, जहां पर आपको संख्याएं मिलेंगी। और एक होती है मिसलेनियस, इसके अंदर क्या होगा इन पर भी बात करने वाले हैं, दैट इज मिसलेनियस सीरीज। तो ये सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो पहले वाले पॉइंट को कवर करते हैं, दैट इज लेटर। लेटर पे चर्चा करते हैं कि लेटर क्या होता है। देखो, लेटर जैसे नाम से ही क्लियर है, इसमें जो भी सीरीज होगी, जो भी बात होगी, वो सिर्फ लेटर्स पर ही होगी। और लेटर्स में क्या होगा, आपको ए से लेकर जेड तक के वो अल्फाबेट देखने को मिलेंगे। इन पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो लेटर के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें लेटर्स के बाद में जो आती है वो आती है नंबर। तो नंबर में क्या होगा, वही आपकी सारी की सारी चीजें, जितनी भी चीजें होंगी वो नंबर पर डिपेंडेंट होंगी, नंबर पर आधारित होंगी। वहां नंबर के अलावा कुछ और नहीं होगा। वो सारी श्रृंखलाएं किसमें चलती हैं, नंबर में चलती हैं। और आज नंबर के कुछ क्वेश्चन तो मैं ऐसे लाऊं लल्ला, जो वक्त, जज्बात, हालात बदल कर रख देंगे। मतलब अलग लेवल का मजा आने वाला है उन प्रश्नों को लगाने के बाद। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और चीज आती है, वो आती है मिसलेनियस। मिसलेनियस नाम से ही क्लियर होगा, मिक्सचर भी बोलते हैं इसको। और अगर मैं हिंदी में बताऊं इसको क्या कहेंगे, तो हिंदी में कहते हैं इसको मिश्रित। हिंदी में क्या कहते हैं लल्ला, इसको कहते हैं मिश्रित। समझ रहे हो, जहां पर एक से ज्यादा चीजों का मिक्सचर होगा, यानी कि उसमें लेटर भी हो सकता है, उसमें सिंबल भी हो सकता है, उसमें नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सब किसके अंतर्गत आता है, वो मिसलेनियस के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर हम बात करें तो मिश्रित श्रृंखला कहलाती है। तो इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है दोस्त? चलें चर्चा कर लें। अब एक एक करके बात करें क्या क्या होगा, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। तो सबसे पहले वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं, जो होगा वो क्या होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको एक चीज जानकर हैरानी होगी कि इसके अभी, हैरानी तो नहीं होनी चाहिए वैसे, अगर पेपर दे रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, लेटर वाली जो सीरीज है इसके अभी टीयर 2 का जो सीजीएल पेपर हुआ था लास्ट वाला, उसमें क्वेश्चन आए हैं, यहां से प्रश्न बने हैं। अगर मैं बात करता हूं नंबर वाले पोर्शन की बात करूं, तो अभी जो एग्जाम आपका आरपीएफ एंड ऑल हुए थे उसके अंदर यहां से प्रश्न बने हैं। और जब मैं मिसलेनियस की बात करता हूं, मिसलेनियस श्रृंखला की बात करता हूं, तो ये जितने भी रिमेनिंग एग्जाम रहते हैं हमेशा कई बार लगातार पूछा जा चुका है सबके अंदर।
तो इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले लेटर पे शुरुआत करते हैं। तो देखो, लेटर की जब हम सीरीज की बात करते हैं तो इसमें ना दो तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहले जो एक बेसिक प्रश्न होंगे जो आप आराम से पढ़कर सॉल्व कर सकते हो, और एक ऐसे होंगे जिनके लिए आपको सोचना बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक पोर्शन होता है वो क्या होता है, उस पर बात करते हैं। बेसिक पोर्शन कुछ ऐसा है जहां पर आपको यह देखना पड़ेगा कि प्रश्न की भाषा क्या कह रही है। उसमें दो चीजों पर बात की जाएगी, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। अब ये होता क्या है, इस पर बात करते हैं। एक होगा पेपर में प्रश्न में लिखा हुआ होगा लेफ्ट हैंड, जिसको कहते हैं हम बाईं तरफ या बायां छोर, ठीक है। अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं बाईं ओर या बायां छोर, है ना, कुछ भी कह सकते हो। अगर मैं बात करूं, एक होता है आपका, इसको मैं लिख ही देता हूं, लाओ हिंदी में भी, है ना, ये होता है आपका बायां छोर, और एक होता है लल्ला, अगर हम बात करें तो राइट हैंड कहते हैं उसको। और राइट हैंड की अगर हम चर्चा करें, राइट हैंड पे अगर हम बात करें तो ये कहलाता है आपका दायां छोर। राइट हैंड क्या कहलाता है लाल मेरे, दायां छोर, ठीक है। एक कहलाता है बायां छोर, एक कहलाता है दायां छोर। इन दोनों पे चर्चा करने वाले। तो कैसे पहचानेंगे किसी प्रश्न में कि ये बायां छोर है कि ये दायां छोर है? तो हमेशा याद रखो, जैसे मान लो कोई सेंटेंस मैंने लिखा, मैंने कहा दिस इज अ पेन। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा दिस इज अ पेन। तो अब एक चीज समझना मेरे लाल, जहां से आप लिखना शुरू करते हो, जिस बिंदु से आप लिखना स्टार्ट करते हो, उसको लेफ्ट हैंड कहते हैं। याद रहेगा, ये लेफ्ट साइड कहलाती है जहां से लिखना शुरू किया हमने, पेज पे, कॉपी पे। जिस साइड से लिखना शुरू करते हैं वो लेफ्ट होता है, वो बायां होता है। और जहां हम लिखना खत्म कर देते हैं, जहां हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, वो राइट होता है, वो दायां होता है, ठीक है। एक पहला तरीका ये हो गया इसको याद रखने का, बायां और दाएं को। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जब आप अपनी कॉपी के सामने बैठे हो, मान लो ये मेरी कॉपी है, मान लो ये मेरा मोबाइल है, मान लो ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है, तो मेरा जो बायां हाथ जिस तरफ होगा वो बायां छोर कहलाएगा, मेरा दायां हाथ जिस तरफ होगा वो दायां छोर कहलाएगा। क्लियर है सबको यहां तक? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की? लेफ्ट हैंड जो होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा, राइट हैंड जो होगा वो राइट साइड पे होगा। कब? जब मेरा फेस उसकी तरफ हो तब, ठीक है। जब मेरा फेस उसकी तरफ हो तब वो मेरा लेफ्ट लेफ्ट कहलाएगा, मेरा राइट राइट कहलाएगा। क्लियर है यहां तक? यस और नो, हाँ या ना? अब थोड़ा सा बात करते हैं, एक एक करके सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे वन बाय वन। चलिएगा, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आएगा? पहला एक प्रश्न आप सबके सामने निकालो, इसका आंसर कितना आ रहा है मेरे शेर? पहले प्रश्न का आंसर आप लोग निकालो। फिर बहुत टाइप के प्रश्न है, मैं फिर कह रहा हूं, आज ये क्लास एक बार करके देख लेना, आखिरी तक अगर कर गए। वैसे तो आखिरी तक टिकना सबके बस की बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत मन आपको विचलित करेगा, बहुत चीजें आपको विचलित करेगी, बहुत कुछ होगा जिसकी वजह से आप आधे पे रुक जाओगे। लेकिन अगर आप आखिरी तक टिके तो बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो, ये मेरा प्रॉमिस है दोस्त। इसको निकालो, कितना आएगा इसका आंसर पहले प्रश्न का, जल्दी से। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर कितना होगा? कह रहा है बाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा है। तो अभी आपको बताया बायां छोर कौन सा लल्ला, ये वाला, इस छोर को बायां छोर बोलेंगे? बोले हाँ गुरुजी बोलेंगे। अगर ये बायां छोर है तो बाएं छोर से चौथा अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। फर्स्ट वाले सारे ठीक हैं। चलो सेकंड को निकालो, दूसरे वाले को निकालो, कितना आ रहा है सेकंड वाले का आंसर? सेकंड का उत्तर बताओ कितना होगा दोस्त, जल्दी से। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दो। सेकंड का आंसर कितना है? तो वार्म अप है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं शुरुआत में, ताकि तुमको बस ये पता रहे कि लेफ्ट कौन सा, राइट कौन सा है। दूसरे का उत्तर बताओ दोस्त, कितना बनेगा? दाएं छोर से 14वां अक्षर कौन सा है, ये आपको बताना है। 14th, राइट से 14 पे कौन होगा ये फाइंड करना है। हमसे कह रहा है दाएं छोर से 14वां अक्षर। अब एक तो तरीका ये कि हम गिन लें इधर से, अरे दायां छोर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये पहला तरीका हो गया इसको निकालने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको अगर प्लेस वैल्यू याद है, तो प्लेस वैल्यू में आपको पता है कि बाईं तरफ से 14 नंबर पे एन आता है, तो दाईं तरफ से 14 नंबर पे एन का ऑपोजिट आएगा, और एन का ऑपोजिट होता है एम। तो आप डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है सबको, हाँ या ना? हमको पता है कि बाएं छोर से जो 14 नंबर है उस पे एन आता है, तो दाएं छोर से 14 पे इसका ऑपोजिट आएगा, एन का ऑपोजिट एम होता है, तो हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं कि भाई आंसर कितना हो गया लल्ला, आंसर आ गया आपका ये। चलो इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा तीसरे वाले का उत्तर, थर्ड का आंसर, जल्दी से। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर बताओ दोस्त, कितना आ रहा है थर्ड वाले का सही आंसर? निकालो भाई। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा? और जैसा मैंने आपसे बोला था कि ये क्लास मैं डिलीट कर दूंगा,
तो मैं अपनी बात पे बिल्कुल टिकूंगा मेरे लाल। मैं 2 घंटे पढ़ाने के बाद ये क्लास डिलीट कर दूंगा। अगर आपको ऐसा लगा तो डेफिनेटली मैं इस क्लास को आज डिलीट करके आपके सामने तभी जाऊंगा। चेक कर ले कितना है गैस का। चलो बहुत आराम से समझते हैं। देखो मेरे लाल, यहां पे कह रहा है बाएं छोर से 13वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना इस प्रश्न को कैसे करते हैं। मैं इसका बेसिक ट्रिक दोनों बताऊंगा, तो बहुत आराम से समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। यहां पे कह रहा है बाएं छोर से 13वां अक्षर, तो हमको वैसे तो पता है बाएं से 13 पे एम होता है, अगर नहीं पता तो गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बाएं छोर से 13वां अक्षर कौन हो गया, एम हो गया। मैंने कहा बाएं छोर से 13वें अक्षर के बाएं से 5वां, इस अक्षर के बाएं 5वां, ये अक्षर है बायां इस तरफ होगा, इस तरफ 5वां चाहिए अपने को। तो 1 2 3 4 5 कौन आ जाएगा लल्ला, आंसर एच आ जाएगा। क्लियर है सबको, हाँ या ना। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, फर्स्ट हो गया। ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे शेर, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ठीक है, तो अगर मैं चर्चा करूं तो आगे क्या होगा। अब मैं इसका एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या होगी, अरे मैं वैसे डिलीट नहीं करूंगा, मेरी बात तो सुन लो तुम लोग पहले, तो एकदम डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाते हो। मैंने कल तुमसे ये कहा था कि अगर इस चैप्टर को जितना डिटेल में मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, इतना डेप्थ में ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ाया जा चुका होगा, तो बस आप मुझे ये बता देना कि सर उस वाले चैनल पे उन वाले टीचर ने पढ़ा रखी है, जितना आपने पढ़ाया उससे ज्यादा, तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। फिर तुम्हारे किस काम की, तुम उनकी क्लास पढ़ लेना, बात एक ही है, फिर उन टीचर की पढ़ लेना। अगर इस क्लास में कुछ भी तुमको ऐसा नहीं मिला जो नया हो, तुमको कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो एक्स्ट्रा हो, तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। तो फिर तुम उन क्लास की, उन टीचर की वीडियो देखने, मैंने ये बोला था, तो पहले पूरी क्लास कर लो। अगर तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं इस क्लास में सब कुछ पुराना ही था, सब कुछ वैसा ही था, तो फिर ये क्लास काम की नहीं है ना, फिर तो डिलीट करने का ही फायदा है, ये बोला है मैंने। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, समझो। अब इसकी ट्रिक समझो क्या होगा। जब कभी भी किसी भी सीरीज में, मेरी बात ध्यान से सुन लेना लल्ला, एक चीज बताओ हमको, अगर हम तुमसे ये कह दें कि सिर्फ दायां हाथ यूज करो और हाथ जोड़ो, तो पॉसिबल है क्या, जल्दी बताओ। अगर आपको सिर्फ दायां हाथ यूज करना हो और जोड़ना हो तो पॉसिबल है क्या, ऐसा लगेगा थप्पड़ मार रहे हो किसी को। बायां हाथ यूज करो और जोड़ो तो पॉसिबल है क्या, लगेगा थप्पड़ मार रहे हो किसी को। जोड़ने के लिए क्या चाहिए, दायां और बायां दोनों चाहिए, तभी जोड़ सकते हो, बोलो हाँ या ना। अगर जोड़ना हो तो लल्ला दायां भी लगेगा और बायां भी लगेगा, दोनों लगेंगे तभी जोड़ सकते हो। यस और नो, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस और नो, हाँ या ना, दोनों लगेंगे ना। तो वही चीज मैं यहां पर बता रहा हूं मेरे शेर, कि अगर किसी भी प्रश्न में सिर्फ लेफ्ट दिया जाए, अगर किसी भी प्रश्न में सिर्फ बायां दिया जाए, तो हम जोड़ ही नहीं सकते। अगर सिर्फ लेफ्ट होगा प्रश्न में तो दोनों की वैल्यू को घटा देना। मेरी बात ध्यान से सुन लो, सिर्फ बायां है तो घटा दो, सिर्फ दायां देगा तो भी घटा देना, सिर्फ राइट हो तो भी घटा देना। अभी समझाऊंगा कैसे घटा देना, क्या घटा देना, क्या कह रहे हो सर, सब समझाऊंगा। अगर दोनों दाएं हैं तो भी वैल्यू माइनस होगी, अगर दोनों बाएं हैं तो भी वैल्यू माइनस होगी, ये याद रखना। मतलब अगर सेम दे रखे हों, अगर सेम दे रखे हो तो घटा दिया जाएगा। जैसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, अभी जो करवाया था तुमको। जैसे मान लो इस प्रश्न को अगर मैं पढ़ूं, यहां लिखा है बाएं छोर से 13वें अक्षर के, कौन से छोर से, बाएं, बाएं से 5वां, कहां से, बाएं से, मतलब लेफ्ट से लेफ्ट की बात कर रहा है। दोनों बाएं हैं, यस और नो, हाँ या ना। दोनों बाएं की बात कर रहा है, दोनों लेफ्ट की बात कर रहा है। तो मैंने कहा अगर दोनों सेम हैं, दोनों लेफ्ट हैं, दोनों बाएं हैं, तो वैल्यू को घटा दो मेरे लाल, घटा दो। यानी कि 13 दे रखा है और 5 दे रखा है, घटा दो। 13 - 5 8, बाईं तरफ से 8 गिन लो, आंसर हो जाएगा। गिन पाओगे, बाएं से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर आ गया एच। क्लियर हुआ मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर दोनों बाएं देगा तो वैल्यू माइनस, दोनों दाएं देगा तो वैल्यू माइनस, बस याद रखो। दोनों लेफ्ट है तो भी घटाओगे, दोनों राइट है तो भी घटाओगे। चलो तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। इसको निकालो, कितना आएगा जल्दी से, इसका उत्तर बताओ लल्ला, कितना आएगा, जल्दी 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 जल्दी। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा दोस्त, जल्दी से, इसका सही उत्तर कितना है। यहां पे कौन सा अक्षर दाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं से छठा होगा, बस इतना बता दो। क्या ये प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, बस इतना बताओ। दाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं से छठा, राइट टू राइट बोला गया, राइट टू राइट मेरे लाल। अगर दोनों दाएं देगा तो वैल्यू प्लस करनी है कि माइनस करनी है, जल्दी बताओ। अगर दोनों दाएं देगा, दोनों राइट देगा तो वैल्यू प्लस करनी है कि माइनस करनी है, तो आप कहोगे सर 12 और सर 6 माइनस करो क्योंकि सेम है।
अगर सेम है तो -6। कहां से गिनेंगे? बोले दाएं की बात कर रहा है तो दाएं से गिनेंगे। कहां से गिनेंगे लल्ला? दाएं से गिनेंगे। और अगर दाएं से गिनेंगे तो दाएं से छठा, दायां क्या होता है? दाएं हाथ की तरफ वाला। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 बोले तो यू आंसर है। कौन सा आंसर आ जाएगा लल्ला? यू आ जाएगा। ये गलती मत करना कि बाएं से गिन दो, ये गलती मत करना कि इधर से गिन के 6F आंसर लगा दो। अगर बाएं से गिनो तो तुमको पता है बाएं से F होता है छठे पे, तो दाएं से छठे पे इसका ऑपोजिट होगा, और F का ऑपोजिट U होता है, याद होना चाहिए। F का ऑपोजिट U होता है, फालतू याद होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा लल्ला? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है मेरे शेर? चलो बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। बी वाले सारे ठीक है। इसको निकालो कितना आएगा। इस वाले प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आ रहा है लल्ला, जल्दी से। इस वाले प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा? ट्राई करो, निकालो, देखो, समझो और बताओ कितना आ रहा है अपने आप से। जल्दी 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 जल्दी। कितना बन सकता है, कितना बना रहे हो, दोनों बातों पर बात करेंगे। कितना बन सकता है और कितना बना रहे हो, इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करनी है अपने को। समझ रहे हो मेरे शेर? चलो भाई देख ले, समझ ले, मुलाकात कर लें, बात कर लें। देखो यहां पे कह रहे कौन सा अक्षर बाएं से 13वें, बाएं से 13 पे M होगा, वैसे तो गिन लो, वरना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 M 13वें अक्षर के दाएं से 7वां। दाया किधर होगा? इधर, तो दाएं से 7वां 1 2 3 4 5 6 7। आंसर कितना आ जाएगा? टी आ जाएगा। टी वाले सारे ठीक है बोले तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, सी इज द राइट आंसर। अब पॉइंट ये आता है कि मैंने अभी जिस पॉइंट पर आपसे चर्चा करी, मुझे बस उसी पॉइंट का जवाब चाहिए आप सबसे। मेरे को बस इतना बता दो मेरे शेर कि अगर आपके पास बायां हाथ भी है और दायां हाथ भी है तो जोड़ सकते हो? बोलो हाँ या ना। अगर लेफ्ट भी हो और राइट भी हो तो जोड़ सकते हो? अगर मैं आपसे कहूं भाई भगवान के आगे हाथ जोड़ लो, किसी के आगे भी हाथ जोड़ लो, जिसको भी आप माता पिता के आगे हाथ जोड़ लो, तो क्या करोगे? आपको बायां और दायां हाथ दोनों चाहिए, तो बायां भी हो और दायां भी हो तो जोड़ दोगे। तो यानी कि अगर प्रश्न के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों दिया जाए, अगर प्रश्न के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों दिया जाए तो प्लस कर दिया जाता है। अगर प्रश्न के अंदर बायां और दायां दोनों दिया जाए तो जोड़ दिया जाता है। ये तो सबको पता है, ठीक है, कि सर बायां और दायां दोनों होगा, जोड़ देंगे। लेकिन एक पॉइंट यहां पर यह आता है कि जोड़ेंगे किधर से? दाएं से जोड़ेंगे कि बाएं से जोड़ेंगे? लेफ्ट से जोड़ूं कि राइट से जोड़ूं? ये कैसे पता चलेगा? तो इसको समझो जरा, ये कैसे पता चलता है कि लेफ्ट से काउंट करना है कि राइट से काउंट करना है? ध्यान से समझना। कह रहा है दाएं छोर से छठे अक्षर के, तो भैया दाएं से छठा दायां दे रखा है, बाईं ओर। तो अगर मैं आपसे बात करूं, चलो इसी वाले क्वेश्चन को बताता हूं पहले, फिर उस पे करेंगे, है ना। इसी वाले को बताता हूं पहले। अगर मैं बात कर रहा हूं कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें अक्षर के दाएं से, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों दिए पेपर में, प्रश्न के अंदर, बोले ठीक है। 13वां अक्षर और यहां पर 7वां अक्षर, हमने कहा जोड़ दो, बोले ठीक है, जोड़ दिया, 20 आ गया। अब पॉइंट ये आया कि सर वो बाएं से गिनूं कि दाएं से गिनूं, ये कैसे क्लियर होगा? बाएं से गिनूं या दाएं से गिनूं, ये कैसे क्लियर? जो पहले दिया होगा ऐसे मत करना मेरे लाल, ठीक है, इस वाली गलती मत रहना। देखो याद रखो कहां से गिनेंगे। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो एक चीज दिमाग में बैठा लो, वो ये है कि इंग्लिश वाले शब्द में जिसके साथ एंड लिखा होगा वहां से गिनना है, और हिंदी वाले शब्द में जिसके साथ छोर लिखा होगा वहां से गिनना है। छोर ही तो कोना होता है, एंड ही तो कॉर्नर होता है। तो अगर मैं बात करूं राइट के साथ एंड है क्या? बोले ना। लेफ्ट के साथ एंड है? बोले हां, तो लेफ्ट से गिनेंगे। अगर मैं बात करूं कि यहां पर दाएं के साथ छोर है क्या? बोले ना। बाएं के साथ छोर है? बोले हां, तो बाएं से गिनेंगे। समझ में आ गई बात, हां या ना? तो बाएं से 20वां गिनोगे, आंसर आ जाएगा। और 20 पे कौन होता है लल्ला? टी होता है, T20, ठीक है। तो 20 पे कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टी। सो इसका आंसर निकाल के दो, कितना आएगा जल्दी से। इस वाले प्रश्न का उत्तर बताओ जल्दी, कितना आ रहा है? जल्दी 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 इस वाले प्रश्न का आंसर निकालकर मुझे बताओ कितना आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, ठीक है, इसको निकालो कितना आ रहा है। निकालोगे मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर? बिल्कुल है पलक। चलिए देखो, अब अगर अपन चर्चा करें यहां पे क्या, बोले दायां भी दिया और बायां भी दिया। पहले हमको ये बताओ प्लस करोगे कि माइनस करोगे, जल्दी से। लेफ्ट भी दिया और राइट भी दिया, तो प्लस करोगे कि माइनस करोगे, बस इतना बताओ। तो कह रहा है छठे अक्षर से 12वां अक्षर जब कभी भी ऑपोजिट हो, अलग अलग हो, तो जोड़ दिया करो। 12 और 6 18,
12 और 6 18। अब पॉइंट ये आता है कि सर गिनूं किधर से, दाएं से गिनूं कि बाएं से गिनूं, ये कैसे क्लियर होगा? तो मैंने बोला अगर इंग्लिश में देखोगे तो एंड देखो, इसके साथ तो नहीं है, एंड देखो इसके साथ है, छोर देखो इसके साथ तो नहीं है, छोर इसके साथ है, मतलब दाएं तरफ से 18 गिन लो, आंसर आएगा। अब पॉइंट आता है कि दाएं से 18 गिनूं, काय को गिनूंगा? मेरे को पता है बाएं से 18 पे आर है, अगर बाएं से 18 पे आर है तो दाएं से 18 पे इसका ऑपोजिट होगा, और आर का ऑपोजिट क्या होता है लल्ला? आई होता है। आंसर आ गया। आर का ऑपोजिट क्या होता है? आई होता है। गिन के देख लो, दाईं तरफ से 18 पे गिनोगे आई आ जाएगा। चाहो तो गिन सकते हो। देखो अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आंसर हो जाएगा आई। आई वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबको? यस और नो, हाँ या ना? बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। सेकंड वन इज द राइट आंसर। चलो इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर? ये सीजीएल टीयर 2 में आ चुका है, टीयर 2 का क्वेश्चन है। सीजीएल टीयर 2 में आ चुका है, मतलब मेंस में आ चुका है सीजीएल के। इसका आंसर बताओ कितना आएगा दोस्त, जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करो। कितना होगा? निकालो इसका आंसर कितना आ रहा है। इस प्रश्न को सॉल्व करो, इसका उत्तर बताओ कितना बनेगा। आराम से अपने आप देखो, क्वेश्चन को रीड करो, रीड करने के बाद समझो क्या लग रहा है तुमको। नहीं समझ में आएगा तो अपन बताएंगे, मगर करना है, सीखना है, ये धारण कर लो बस दिमाग में एक बात, कि नहीं आता है प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सीख के गए तो प्रॉब्लम है। कितना आ रहा है इसका आंसर दोस्त, जल्दी से बताओ। शिवू आशुतोष सर की क्लास चल रही होगी, एक बार आप उनसे पूछ लो प्लीज जाकर, है ना। इस बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, आप एक बार सर से एक बार जाकर आप डिस्कस कर लो, सर की क्लास चल रही होगी, एक बार पूछ लेना, है ना। इसका आंसर निकालो, बाकी लोग कितना आएगा। राधे 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 राधे। चेक कर ले मेरे शेर कितना आ रहा है इसका आंसर। चलो समझते हैं, आराम से देखना। शब्द दिया है टर्मिनेशन, TERMINATION, यही होता है टर्मिनेशन, बोले ठीक है। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है वो समझो, क्वेश्चन की भाषा को समझना बहुत जरूरी है। अगर भाषा समझ में नहीं आई तो उत्तर नहीं आएगा लल्ला, भाषा जरूर है समझना। तो देखो भाषा क्या कह रही है उस पर बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, कह रहे प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। अब ध्यान से मेरी बात समझना, आपको स्वर और व्यंजन के बारे में नॉलेज है ना? वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है ये जानते हो ना? अगर नहीं जानते हो तो लल्ला लिख लो, ये होते हैं 5 वॉवेल जिनको स्वर कहते हैं। ये 5 स्वर होते हैं, कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं मेरे शेर, ए ई आई ओ यू। तो जहां जहां पर स्वर आएगा वहां क्या करना है? स्वर के अगले अक्षर से बदलना है। जैसे ये स्वर है, इसको अगले अक्षर से बदलोगे एफ आएगा। ये स्वर है, इसको अगले अक्षर से बदलोगे जे आएगा। ये स्वर है, इसको अगले अक्षर से बदलोगे बी आएगा। ये स्वर है, अगले अक्षर से बदलोगे जे आएगा। ये स्वर है, अगले अक्षर से बदलोगे तो पी आएगा। ठीक है। इसके अलावा बाकी जो व्यंजन हैं उनको पहले अक्षर से बदलना है। क्या करना है? पिछले अक्षर से बदलना है। तो पिछले से टी के पहले क्या आता है? एस आता है। आर के पहले क्या आता है? क्यू आता है। एम के पहले क्या आता है? एल आता है। एन के पहले क्या आता है? एम आता है। टी के पहले क्या आता है लल्ला? एस आता है। और एन के पहले क्या आता है? एम आता है। ये बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। ये बन जाएगा यस और नो, हाँ या ना? कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन गया तो ऑटोमेटिकली आंसर निकालना आसान है। अब आपसे कह रहा है यदि इस प्रकार बने नए अक्षरों को, कह रहा है अगर इस प्रकार बने नए अक्षरों को क्या किया जाए? नए अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाईं ओर व्यवस्थित किया जाए। बाएं से दाईं ओर। अब ध्यान से समझना मेरे शेर क्या होगा। देखो ये गलती मत करना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख दो बस इसको। क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इन सब में सबसे पहले कौन आएगा? तो बोले गुरुजी बी आएगा। हम बोले बी के बाद कौन आएगा? बोले ना सी है, ना डी है, ना ई है, तो एफ आ जाएगा। हम बोले एफ के बाद, बोले ना जी है, ना एच है, ना आई है, ना जे है। जे है, अगर जे है तो पहले जे आएगा। जे 2 बार आया तो 2 बार जे आ जाएगा। जे के बाद बोले ना के है लेकिन एल है। एल है तो एल आएगा। एल के बाद 2 बार एम है तो 2 बार एम आएगा। एम के बाद एन नहीं है, ओ नहीं है, पी है तो पी आ जाएगा। पी के बाद लल्ला क्या आएगा आपका? क्यू आ जाएगा। उसके बाद एस दे रखा है, एस आ जाएगा। यही बनेगा, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। इतना समझ में आ रहा है? यस और नो, हाँ या ना? अगर इतना समझ में आ गया तो कह रहा है तो निम्नलिखित में से दाएं छोर से छठा अक्षर कौन सा होगा? दायां मतलब इस तरफ, 1 2 3 4 5 6, एम आ जाएगा आंसर। यस और नो, हाँ या ना?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बोले तो थर्ड वाले सारे ठीक हैं, यानी कि एम वाले जितने आ रहे हैं ऑल आर करेक्ट, एम बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आ गई चीज? तो ये आपका सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, आया हुआ चेक कर लेना, आ रखा है ठीक है। एक ये एथिकल वाला, ये एथिकल वाला भी आ चुका है सीजीएल मेंस में, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी इस प्रश्न का उत्तर बताओ कितना बन रहा है। इसका आंसर शेयर करो मेरे शेयर। अभी तो तुम जब लेटर को ही देखोगे ना, इतनी वैरायटी है लेटर के अंदर की कभी पूरा किसी ने पढ़ाया ही नहीं होगा। ध्यान से भी जब लेटर को ही देखो तुमको लगेगा कि सर अगर लेटर में इतना कुछ है तो नंबर में क्या क्या होगा, और नंबर के बाद जब हम बात करेंगे आगे के अक्षरों पर या जितनी भी बाकी चीजें होती हैं, चाहे वो आपकी बात करें तो मिसलेनियस फॉर्म होगी, जहां सिंबल की बात करेंगे एंड ऑल, तो वो सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। इसको निकालो मेरे शेयर कितना आ रहा है इसका आंसर, जल्दी से। क्वेश्चन को रीड तो करना पड़ेगा दोस्त, बिना रीड करे कैसे काम चलेगा ये बताओ हमको, हैं? इसको निकालो कितना आ रहा है इसका आंसर, जल्दी से। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा चेक कर लें। देखो बहुत आराम से समझना, मैं फिर कह रहा हूं एक एक स्टेप समझना, और जिसको ना आया करे वो आखिरी का इंतजार मत किया करो कि खत्म होगा फिर रिपीट लिखेंगे। जो पढ़ने वाला बालक है वो लाइन टू लाइन जवाब दिया करो, ठीक है। और तुम सारे के सारे मुझे लग रहा है पढ़ने वाले ही बालक होगे। तो एक शब्द लिखा हुआ है एथिकल, अगर हम बात करें, है ना, अगर एक शब्द लिखा हुआ है लल्ला एथिकल, तो एथिकल को कैसे अरेंज करोगे वो देखो। यहां पे कह रहा है एथिकल के प्रत्येक स्वर को, क्या कह रहा है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। अब समझना, स्वर मतलब वॉवेल, तो वॉवेल कौन है, ये है, इसको अगले अक्षर से बदलोगे आई के बाद जे आता है, और ये वॉवेल है, इसको अगले अक्षर से बदलोगे ए के बाद बी आता है। पहले इतना बताओ, इतना समझ में आया, बाकी सब बाद में बताएंगे, हम पूरा क्वेश्चन नहीं बताएंगे इस बार। तुम आराम से बस हमको इतना बताओ, इतनी लाइन समझ में आई। कह रहा है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया गया, ये समझ में आ रहा है। आई स्वर होता है, ए स्वर होता है, 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, उन 5 में से 2 यहां पर दिए गए हैं, तो दोनों को हमने अगले अक्षर से बदल दिया। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उसके बाद जो व्यंजन है, मतलब जितने भी बच्चे वो व्यंजन होते हैं कॉन्सोनेंट, उनको श्रृंखला में पिछले अक्षर से बदलो। पिछले से बदलने का मतलब उनके पहले वाला लेटर लिखो, पहले वाला लेटर ई के, अच्छा ई भी तो वॉवेल है, ई रह गया, तुम लोग बता नहीं रहे हो, ई भी तो रह गया, ई भी तो वॉवेल होता है, ई के बाद क्या आता है लल्ला, एफ आता है। तो चलो अब आता है यहां पर कह रहा है कि पिछले अक्षर से बदलो व्यंजन को, तो टी एक व्यंजन है, इसके पहले एस आता है, एच एक व्यंजन है, इसके पहले जी आता है, सी एक व्यंजन है, इसके पहले बी आता है, और एल एक व्यंजन है, इसके पहले कौन आता है लल्ला, के आता है। इतना बनेगा, बोले हाँ। इतना क्लियर है सबको, जल्दी बताओ, इतना समझ में आ गया मेरे शेर, ये कैसे बदल के आया, हाँ या ना। इस वर्ड से ये वर्ड समझ में आया कैसे बन रहा है। अब इसके बाद आपसे ये कह रहा है कि ये बताओ बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा भैया, पहला दूसरा तीसरा, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा, और दाएं से पहले, दाएं से पहला अक्षर के बीच कितने वर्णमाला अक्षर होंगे। तो जी और के बीच में कितने वर्णमाला अक्षर होते हैं लल्ला, जी और के बीच में एच आई जे 3 ही होते हैं, हाँ या ना। अरे 3 ही होते हैं मेरे शेर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, सेकंड वाले सारे ठीक हैं। कुल कितने होते हैं, 3 ही तो होते हैं, एच आई और जे, 3 वर्णमाला अक्षर होते हैं, तो वो आंसर आ गया आपका, बोले तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है मेरे शेर, चलें आगे, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी। चलो तो आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ बात करते हैं, आगे वाले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। चलो तो आगे बात कर लेते हैं, इसको निकालो मेरे शेर कितना आएगा जल्दी से। अब यहां पर पेयरिंग शुरू हो रही है, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज बता दूं तुमको, पहले तो देखो थोड़ा सा, वैसे तो सब में तुम्हें कॉमन सेंस है सारे, मतलब थोड़ा इतना दिमाग तुम सब रखते हो, तो आई होप आप सब समझते होगे उस चीज को, और मोस्ट ऑफ द लोग समझते ही हो उसमें से, है ना। तो अगर मैं बात करूं, जब मैं समझाता हूं तो मेरा ध्यान यहां होता है, तो मैं पीछे आंखें तो नहीं, यहां पे जब यहां पे आंखें नहीं है तो उस टाइम पे अगर तुम कुछ कमेंट कर रहे हो तो मुझे नहीं दिखेगा, है ना। तो उसके उस कमेंट के लिए तुम ये कहो सुनते नहीं हो कुछ है, तो लल्ला नहीं सुनते हैं, ना सुन पाएंगे, क्योंकि वो आंखें मेरी यहाँ पे हैं नहीं, अभी 2 ही आंखें हैं, तो दोनों नेत्र जो होते हैं वो यहाँ होते हैं, ये समझाने पे फोकस होते हैं, तो उस समय पर ये वाले नेत्र काम नहीं करते। ये खोल दूंगा अगर तीसरा नेत्र, तो समझ रहे हो ना, एकदम पूरा जो है वो धरती पे प्रलय आ जाएगी, तो वो खोल नहीं सकता मैं, इसलिए 2 ही नेत्रों से काम कर रहा हूं अभी, और 2 नेत्रों की वजह से ये काम यहां तक चल रहा है। चलो बाकी लोग इसका आंसर निकालो कितना आएगा, ये पेयर वाला क्वेश्चन है, जल्दी मेरे शेर, ठीक है। तो ये पेयर वाला प्रश्न है, इसको निकालो कितना आएगा, पेयर वाले प्रश्न का उत्तर कितना होगा, बहुत आराम से करना मेरे लाल, इसका आंसर कितना होगा जल्दी, पेयर वाले प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, निकालो इसको।
जल्दी 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 जल्दी। इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है लल्ला। बहुत आराम से ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो इस पे भी चर्चा करेंगे, और हो जाएगा तो बेहतर है बहुत। ऑल्दो के अंदर आपको पेयर बताने कितने बनेंगे। बहुत खतरनाक सा प्रश्न है। लास्ट क्वेश्चन रिपीट अभी दोबारा कर देंगे। चलो सेम चीज हम पढ़ के सुनाएंगे, इस बार तुमको समझ में आ जाएगी। 100% लिख कर दे रहे हैं क्योंकि डाउट नहीं है कोई। अगर डाउट होता तो समस्या आएगी। हम चैलेंज कर सकते हैं कि अगर मैं दूसरी बार वो प्रश्न पढ़कर सुना दूंगा तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ तुमको रिपीट से मतलब है और कुछ मतलब नहीं है। लो दोबारा से सुन लो लल्ली, है ना, क्योंकि अगर डाउट होता तो 100% कुछ ना कुछ तुम बताते कि ये डाउट आया सर, ये एच का आई कैसे हुआ, वो डाउट होता है। लेकिन इस बार मैं पढ़ के सुनाऊंगा और समझ में आ जाएगा तुमको। ये 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। कह रहा है वॉवेल को क्या करना है, अगले अक्षर से बदल दो। अगला अक्षर मतलब बाद वाला, तो ये ई वॉवेल होता है, इसके बाद वाला अक्षर होता है एफ। ये आई वॉवेल होता है, इसके बाद आता है जे। ए वॉवेल होता है, इसके बाद आता है बी। और कह रहा है जितने भी कॉन्सोनेंट बच जाएं, जितने भी व्यंजन बच जाएं, उनको पिछले अक्षर से बदल दो। पिछला अक्षर टी के पहले आता है एस, ए बी सी डी में, एच के पहले आता है जी, सी के पहले आता है बी, और एल के पहले आता है के। ये बदल के बन गया अक्षर, ये ऑटोमेटिकली बन गया अक्षर। अब आपसे कह रहा है ये बताओ बाएं से तीसरा, बायां ये होता है अभी बताया था, पहला दूसरा तीसरा। बाएं से तीसरा कौन है, जी है, बाएं से तीसरा। और दाएं से पहला, दाएं से पहला कौन है, के है, के। इनके बीच में कितने अक्षर आते हैं ये आपको बताना है। तो जी के बाद एच आता है, आई आता है, जे आता है, फिर के तो आई जाता है। तो 3 अक्षर आते हैं बस। इस बार पिछली बार से कम ही बताया है, लेकिन समझ में आ गया होगा। क्लियर है, चलें आगे, हाँ या ना। तो आगे बढ़ जा रहे हैं, बात कर ले रहे हैं, अगले प्रश्न से मुलाकात कर ले रहे हैं। इसका आंसर निकालो कितना आएगा मेरे शेर। यहां पर पेयर बताने, ऑल्दो के अंदर कितने पेयर बनेंगे इस पर चर्चा करनी है। ALTHOUGH, ऑल्दो, इसमें कितने पेयर बनेंगे ये आपको बताना है। बहुत आराम से कर लेना कि क्या होगा इसका आंसर। निकालोगे मेरे लाल, चलो देख लें, बहुत आराम से समझना, ठीक है। अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, इस प्रश्न को जिस बालक को नहीं आता हो वो ध्यान से समझना, है ना, समझाने का काम मेरा है अगर मैं बात करूं तो। लेकिन आपको सिर्फ लाइन टू लाइन जवाब देना सिखा मैं दूंगा, रिपीट वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ना ही मत। मैं तुमको एक चीज बता दूं, रिपीट वाला सीख नहीं पाएगा कभी, क्योंकि उसका फोकस लाइन पे नहीं है, तो आपको कभी अपनी समस्या नहीं मिलेगी। समस्या मिल गई तो समाधान है, समस्या नहीं मिली तो कोई समाधान नहीं है। दोबारा तो आप वीडियो को दोबारा चलाकर भी सुन लोगे तो रिपीट हो जाएगा कहानी। तो रिपीट का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। आपकी एक प्रॉब्लम होती है, उसका एक सॉल्यूशन होता है कि मेरी ये समस्या है और समाधान बता दो, बस। चलो अब इसको आराम से समझते हैं और एक एक करके सीखना, ठीक है। आ गया वो आंसर फिर भी सुनना, नहीं आया तो भी सुनना। जब भी हमें पेयर बनाने होते हैं वर्णमाला श्रृंखला के अंदर, तो हम सिर्फ जो भी अक्षर लिखा होता है उससे आगे की ABCD पढ़ते हैं। और मैं ये मानकर चलता हूं कि आप सबको ABCD याद होगी। नहीं याद हो तो मैं कोशिश करता हूं यहां पर लिख दूं ABCD EFG HIJK LMNOP QRST UVWXYZ, ये मैंने लिख दी ताकि अगर कोई बालक ऐसा हो जिसको नहीं याद हो वो देख ले। अब देखो ध्यान से सुनो, करना क्या है। जो अक्षर यहां पे लिखा है, ए लिखा है, बोले हाँ लिखा है गुरुजी, लिखा है ना। अब इतना देख तो पाओगे ना कि ए लिखा है। ए के आगे की ABCD लिखो, यहां पर B, यहां पर C, यहां पर लिख इसलिए रहा हूं समझाने के लिए, लिखनी नहीं है तुमको पेपर में। BCDEFG और H, क्या कोई भी अक्षर अपनी जगह पे दिखाई दे रहा है, हाँ या ना। किसी को लग रहा हो ये कैसे आया तो यहां से पढ़ लेना लल्ला, ये लिखा है बस मैंने। ए के बाद B आता, C आता, D आता, E आता, F आता, G आता, H आता। क्या कोई अक्षर आपको अपनी जगह पे दिख रहा है तो बोले हाँ दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है ध्यान से देखो। तो हमको लल्ला जो दिख रहा है हम तुम्हें बताते हैं। हमको एक तो दिख रहा है लल्ला A से G, जल्दी बताओ। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है एक तो A से G की तरफ, G अपनी जगह पे है, एक तो ये जोड़ा बना। और दूसरा मुझे दिख रहा है A से H, H अपनी जगह पे है, दूसरा जोड़ा ये बना। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। एक तो A के रेस्पेक्ट में G अपनी जगह पे है, दूसरा A के रेस्पेक्ट में H अपनी जगह पे है, तो 2 जोड़े बन गए।
यस और नो, हाँ या ना, जल्दी बोलो मेरे लाल, यस और नो। मैं पहला क्वेश्चन है बहुत आराम से समझा रहा हूं, लिख लिख के दिखा रहा हूं ताकि सीखो, और फिर भी नहीं सीखे तो बेकार है लल्ला मेरा पढ़ाना और तुम्हारा पढ़ना। आगे क्या करोगे, सेम चीज पढ़ोगे यहां से एल। तो देखो लल्ला, एल के बाद क्या आता है एबीसीडी में, ध्यान से देख लो, एम एन ओ पी, तो एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, और इस तरफ भी एल के बाद एम। देखो कौन कौन से अक्षर अपनी जगह पे हैं, कौन कौन से अक्षर अपनी जगह पे हैं। तो हमने कहा एम तो नहीं है, एन तो नहीं है, ओ है, देखो ओ की जगह पे ओ है, तो एल से ओ बना तीसरा। आगे पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एम नहीं, और कोई नहीं है। जल्दी बताओ, क्लियर है यहां तक, यस और नो, हाँ या ना, जल्दी बोलो। अरे मेरे शेर, क्लियर है यहां तक की पिक्चर, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को? यहां तक की पिक्चर सफिशिएंट है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं? कहीं फिर रिपीट का इंतजार कर रहे हो कि जैसे ही खत्म करेंगे मैं रिपीट लिखूंगा? मैं लल्ला रिपीट नहीं करूंगा, बता रहा हूं, अगर मैं पूछ रहा हूं तो रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? मैं हर लाइन पे पूछ रहा हूं इसलिए। आगे अगर मैं बात करूं तो टी से चल रहे हैं, टी के आगे क्या आएगा, बोले टी के बाद क्या आता है, ध्यान से देख लो वहां पर, टी के बाद आता है यू, यहां नहीं है, वी डब्ल्यू एक्स वाई, कोई अपनी जगह पे नहीं है। यहां पे देखो यू वी, कोई नहीं है अपनी जगह पे। उसके बाद आगे गए, एच के बाद क्या आता है, बोले आई जे के एल, कोई नहीं है, आई जे के, कोई नहीं है। ओ के बाद पी क्यू आर, नहीं है, पी क्यू आर एस, कोई नहीं है। यू के बाद वी डब्ल्यू, नहीं है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दोनों तरफ पढ़ेंगे, दोनों तरफ। उसके बाद जी के बाद एच आता है और एच है, देख लो, जी के बाद एच आता है और जी के बाद एच है, तो हाँ ये चौथा बन गया। इधर पढ़ लो, एच आई जे के एल, ध्यान से पढ़ो, जी के बाद एच अपनी जगह पे नहीं है, आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है, एल है। पढ़ के देखो अपने आप, अपनी कॉपी पे लिख के, मिला कि नहीं मिला? और उसके बाद एस से पढ़ोगे, आई जे के एल एम एन ओ, कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर कितना बन गया लल्ला? करेक्ट आंसर बन गया आपका, अगर अपन बात करें तो 5 पेयर बन रहे हैं। कितने पेयर बन गए? 5। 5 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सबको? तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? सही गलत को तो गोली मारो। समझ में कितने लोगों को आ गया? और कितने लोग, अगर हम बात करें तो अब दूसरे वाले प्रश्न के लिए तैयार हो कि मैं करके देखता हूं, गलत होगा कोई बात नहीं, करके देखता हूं, मुझे ये समझ में आ गया करना क्या होता है ना? और अगर इतना समझ में आ गया है तो इस वाले प्रश्न में अप्लाई करो, पर्पस के अंदर, पर्पस के अंदर अप्लाई करके देखो, होगा ठीक है, नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा, फिर सीखना कहां पे गलती ढूंढना कि अच्छा ये गलती हो गई थी, अगर मैंने इसको ढंग से लिखा होता तो बन जाता। तो वो गलतियां ढूंढो अपनी, पर्पस है। मैं लिख देता हूं यहां बड़ा करके, लो इसके अंदर बनाने पेयर, बनाओ, ढूंढो, इसके अंदर पेयर बनाने, इसके अंदर पेयर ढूंढने, ढूंढो। नहीं मिलेगा तो मैं खड़ा हूं बताने के लिए, क्या परेशान हो? बट ट्राई तो बनता है ना लल्ला, बिना ट्राई करे कह देना कि नहीं हो रहा तो फिर तो नहीं हो रहा ना, जादू से थोड़ी ना होगा, मेहनत से होगा। इसको निकालो, कितना आएगा इसका आंसर जल्दी। और अभी तो बहुत टाइप के क्वेश्चन बचे लेटर में, निकालो मेरे शेर, इसका आंसर कितना आएगा? जल्दी से सूरमाओ, इसको उड़ाओ, ठीक है? अगर हम बात करें एबीसीडी पढ़नी है फिर से अपने को, है ना? अब देखो क्या करोगे तुम लोग, पहले देखो अपने हिसाब से बनाओ, जितने भी बन रहे हो 2 पेयर, ओके। चलिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, नन ऑफ दीज, यानी कि 2 पेयर बनेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया अभिषेक। चलो देखो मेरे लाल, यहां पे नजरें जमाओ, देखते हैं कैसे बनेगा, बहुत आराम से समझना। पी के बाद क्या आता है, मैं डायरेक्टली पढ़ लू, पी के बाद मुझे पता है तो क्यू आता है, और क्यू के बाद आर आता है, तो पी के संदर्भ में आर अपनी जगह पे है, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। यहां पर क्यू नहीं है, यहां पर आर है, यहां पर एस नहीं है, यहां पर टी नहीं है, यहां पर यू नहीं है, यहां पर वी नहीं है, बाकी कोई अपनी जगह पे नहीं है। पी के संदर्भ में आर अपनी जगह पे है। अगर मैं यू से पढ़ूं तो यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई अपनी जगह पे नहीं है। इधर पढ़ूं यू के बाद वी नहीं है, आर के बाद एस टी यू वी, कोई अपनी जगह पे नहीं है। आर के बाद इधर एस टी नहीं है। पी के बाद क्यू आर एस, इधर पढ़ो क्यू आर एस, कोई नहीं है। ओ के बाद पी क्यू नहीं है, ओ के बाद पी है, ओ के बाद पी आता है, इधर है क्यू आर एस, कोई नहीं है। एस के बाद पढ़ो टी नहीं है, इधर पढ़ो टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कोई नहीं है। ई के बाद पढ़ो एफ जी एच आई जे
के और कोई नहीं है। कुल मिलाकर 2 पेयर बन रहे हैं, बोलो हाँ या ना। अगर तुमको लगता है ना तो ना कर दो, तुमको लगता है हाँ तो हाँ कर दो। बताओ जल्दी से। कुल मिलाकर जो पेयर बने वो मेरे 2 बने। कौन कौन से बने? एक पी से आर, एक ओ से पी, ये 2 बने। तुमको लग रहा है कि नहीं बन रहा है तो बताओ, हम इसको बताएंगे कैसे बने। तुमको लग रहा है कि हाँ बन जाएगा तो फिर हम बताएंगे कि हाँ बन गया। क्लियर है मेरे शेर? चलो इसको निकालो, कितना आएगा इसका आंसर? स्टार्स का आंसर बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है? STARS, जल्दी निकालो मेरे शेर, कितना आएगा स्टार्स का आंसर? स्टार्स का आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ। स्टार्स के अंदर कितने पेयर बनेंगे? मैं फिर कह रहा हूं मेरे शेर, इतने प्रश्न हैं अभी लेटर ही लेटर में कि तुम सच में बता रहा हूं कि तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे देखकर अभी। बाकी तो छोड़ ही दो, नंबर के और मिसलेनियस के। इसको निकालो, कितना आएगा इसका आंसर? जल्दी चेक कर लें कितना बनेगा। और मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था, मैं कल तुम्हें टेलीग्राम दे दूंगा। कल मैं एक ऑफिशियल अपनी इस क्लास का, इस वाली पलटन का एक ऑफिशियल टेलीग्राम बना दूंगा। क्लियर है? कल वो ऑफिशियल टेलीग्राम बना दूंगा जिसमें पर डे की क्लास के मैं पीडीएफ आपको दिया करूंगा, जहां पर मैं क्विज की भी व्यवस्था करवाऊंगा आने वाले टाइम में कि कैसे आपको क्विज करवाने हैं, जहां पर मैं आपको अलग कंटेंट भी शेयर किया करूंगा, जहां पर आपको क्लासेस की अपडेट भी मिला करेगी, जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मैं जब क्विज वगैरह एप्लीकेशन पर करवाऊंगा उसकी जानकारी मिला करेगी। तो वो टेलीग्राम कल मैं आपको शेयर कर दूंगा। कल की क्लास में मैं टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना, फिर बाद में परेशान मत रहना कि अब भी नहीं मिल रही हमको चीजें। ठीक है? तो कल एक ऑफिशियल टेलीग्राम बनाऊंगा जो सिर्फ इस क्लास के बच्चों का होगा और कहीं वो टेलीग्राम का यूज नहीं होगा। सिर्फ इस क्लास के वाला उस टेलीग्राम को यूज करेंगे और तुम सबके लिए रहेगा वो। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है इसका आंसर? चेक कर लें, देख लें, समझ लें, मुलाकात कर लें, बात कर लें, कितना बनेगा। देखो मेरे लाल, स्टार्स के अंदर अगर अपने को पेयर बनाने, STARS, आराम से समझते हैं। आप लोग ABCD जानते हो ना सब? एस के बाद क्या आता है? ABCD में टी आता है। क्या एस के बाद क्या लिखा है? टी लिखा है। अगर मैं एस से पढ़ूंगा तो टी तो ठीक है, UVW नहीं है, टी के बाद UVW नहीं है, ए के बाद बी और सी नहीं है, BC नहीं है, आर के बाद क्या आता है लल्ला? आर के बाद एस आता है, इधर ST आता है, U आता है नहीं है, एस के बाद TUVW और कोई नहीं है। कुल मिलाकर 3 जोड़े बन रहे हैं, जल्दी बताओ हमको हाँ या ना। 3 पेयर बन गए, यस और नो। 3 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। 3 पेयर इज द राइट आंसर, 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जितने लोगों का आंसर आ रहा है 3 यानी कि 3 ऑल आर करेक्ट, 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो तो आगे बढ़ते और बात करते हैं, इसका आंसर निकालो। रीजनिंग के अंदर पेयर बनाने। हाँ कल टेस्ट है, कल एक यहीं पे टेस्ट है लल्ला, कल तो मैं ऑनलाइन ही टेस्ट है, इस क्लास में टेस्ट है। इसका आंसर निकालो, कितना आएगा जल्दी। इस प्रश्न का उत्तर बताइए कितना होगा, कर पाओगे? निकालो इसका आंसर कितना आ रहा है। रीजनिंग के अंदर आपको नंबर ऑफ पेयर बताने, कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ पेयर रीजनिंग में कितने हैं? RT कैसे लल्ला दुर्गा, ABCD देखो क्या होती है, RST, तो यहां पढ़ो R से ST, तो RT बन गया। T की जगह पे T है। अरे R के एक बाद में T आता है तो R के एक बाद में T लिखा है, कैसे कंफ्यूज हो जा रहे हो तुम लोग। इसका आंसर निकालो, कितना आ रहा है जल्दी। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा? गुड इवनिंग नविता, चेक कर लें कितना आ रहा है। 3 पेयर आ रहे हैं रीजनिंग के अंदर। चलो देखते हैं। ये एक शब्द लिखा है रीजनिंग, REASONING, रीजनिंग। इसके अंदर हमें पेयर निकालने हैं लल्ला, कितने बनेंगे, है ना? ध्यान से समझना। ABCD पढ़ लें फिर से, पढ़नी आती है ना सबको। आर के बाद क्या आता है, जल्दी जल्दी पढ़ के बताओ। आर के बाद क्या आएगा लल्ला? STUVWXYZ। कोई अपनी जगह पे दिख रहा है? जल्दी से बताओ। कोई अपनी जगह पे दिखा नहीं है तो अगला अक्षर से पढ़ो। ई के बाद क्या आता है? FGHIJKL। पीछे पढ़ लो ई से, F। कोई अपनी जगह पे है? नहीं है। आगे पढ़ के देखो, ए के बाद क्या आएगा लल्ला? BCDEFG। बी अपनी जगह पे नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, लेकिन जी तो है। तो ए से लेकर जी एक जोड़ा बन गया। इधर बी और सी दोनों नहीं है, हटाओ। अगर मैं बात करूं यहां एस के बाद क्या आएगा लाल मेरे? TUVWX।
यू वी नहीं है। ओ के बाद बात करें तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। एन से अगर मैं बात करूं तो ओ, ठीक है, पी क्यू आर एस कोई नहीं है। आई से बात करूं तो जे और के, जे के एल एम एन ओ। एन से बात करूं तो ओ, ओ पी क्यू आर एस टी यू। जी से बात करूं तो एच और आई, जी के संदर्भ में आई अपनी जगह पे है। तो कुल मिलाकर जो पेयर बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं, जल्दी बताओ हाँ या ना। कुल मिलाकर जो जोड़े बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं लल्ला, यानी कि 3 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। 3 इज द राइट आंसर, 3 बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। यस और नो, हाँ या ना। बहुत सही, 3 वाले सारे बिल्कुल ठीक है, 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आ गया? आप क्या करना है जल्दी बताओ यार। फिर कुछ इसमें एडवांस की तरफ चलेंगे, बहुत कुछ है करने को। पहले मुझे इतना बताओ, इतना क्लियर हुआ क्या करना होगा, कैसे करना होगा, जल्दी से। अगर इतना समझ में आ रहा है तो और करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने को सारे डाउट क्लियर कर लेने पूरे चैप्टर के, मतलब छोटी सी समस्या ना, ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे इस बार, कम नहीं रहनी चाहिए। ज्यादा पढ़ लोगे चलेगा, कम ना बचे लल्ला। इसको निकालो कितना आएगा मेरे शेर, जल्दी से इसका आंसर। इस वाले प्रश्न का उत्तर बताओ। इंटॉक्सिकेटेड और बड़े बड़े बस्ट हो जाएंगे इसके अंदर। इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं इसमें ना जो भी नंबर आए वो पेयर का नंबर मुझे बताना, नन ऑफ दीज मत कहना। अगर तुम्हारा नन ऑफ दीज आ रहा हो तो मुझे नंबर बताना कितना बन रहा है। निकालो मेरे शेर कितना आएगा इसका आंसर जल्दी। बैंकिंग लेवल क्वेश्चन लल्ला, एक बार बैंक को पेपर उठा के देखियो जो पेपर में आ रखो कि ना रखो। 2019 बैंक कोई क्वेश्चन है, 2018 या 2019 बैंक को क्वेश्चन लल्ला, एक बार देखियो जाके। एक तो तुम लोग हमें समझ में ना आती कहां पे, कब तुम मतलब कंपटीशन एग्जाम की तरह कंपटीशन की तैयारी करो, स्कूल के एग्जाम की तरह तैयारी चल रही तुम्हारी। आजू इसका आंसर निकालो कितना आएगा। नहीं बहुत बढ़िया रोशनी, बस करते चलो हो जाएगा सब। इसको निकालो मेरे शेर, इसका आंसर कितना आ रहा है। जेड पे खत्म नंदिता, जेड पे खत्म, जेड के आगे कुछ नहीं गिनते इसमें, इसका याद, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। जेड के बाद कुछ नहीं गिनेंगे। चेक कर लें कितना आ रहा है, कितने पेयर आ रहे हैं, बस नंबर बता दो मुझे कितना आएगा। इंटॉक्सिकेटेड, आई पहले मैं लिख देता हूं, एन टी ओ एक्स आई सी ए टी ई डी, यही बनेगा ना इंटॉक्सिकेटेड शब्द। अब समझो ध्यान से क्या होगा लल्ला। आई के बाद में क्या आता है बोले, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। कोई अपनी जगह पे दिख रहा है, जल्दी बताओ देखकर। अरे लल्ला जल्दी बताओ, कोई अपनी जगह पे है ना है। अगर मैंने बात करी एन से, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कोई अपनी जगह पे है फिर ना है। अगर मैंने बात करी आगे की तरफ जाकर टी से, तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और जेड से आगे नहीं गिनना, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई अपनी जगह पे है नहीं है, मतलब अभी भी नहीं है। अब एक चीज दिमाग में रखना, उल्टा मत गिनना, उल्टा मत गिनना। आप कहोगे सर अब तक तो आप उल्टा गिनवा रहे थे, आप कह रहे हो उल्टा मत गिनना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, प्रश्न में लिखा है केवल बाएं से, तो बाएं से का मतलब है इधर से इधर को जाओगे, रिवर्स नहीं जाओगे, याद है। इस लाइन का महत्व समझ लेना, ओनली फ्रॉम लेफ्ट, मतलब इधर से इधर की तरफ गिनना है, सिर्फ इधर से इधर नहीं गिनना है, दिमाग में रख लेना इस चीज को। ये गलती अगर करके आए तो पेयर बहुत बन जाएंगे लल्ला, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। तो आगे बात कर ले, क्या होगा, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी अपनी जगह पे है, एक बना, आगे कोई और नहीं है। एक्स के बाद वाई जेड कोई नहीं है। अब देखो वाई जेड ए आ रहा है, लेकिन ए नहीं गिनेंगे, वाई और जेड, जेड पे खत्म, सिर्फ ए से जेड तक गिनते हैं पेयर में, जेड के आगे ए नहीं गिनते, तो ये मत गिन लेना। जेड के बाद फिर से ए ले लो। उसके बाद क्या होगा लल्ला, आई के बाद जे के एल एम एन कोई नहीं है, सी के बाद डी ई एफ जी नहीं है, एक के बाद बी सी डी दूसरा बन गया, यू और वी नहीं है, ई के बाद एफ नहीं है। तो कुल मिलाकर कितने पेयर बनेंगे मेरे शेर, 2 पेयर बनेंगे। समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताओ जल्दी से। अगर आपने रिवर्स भी गिन लिया होगा तो 7 बन गए होंगे,
लेकिन एक्चुअल में अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो कुल 2 पेयर निकलेंगे। तो इसको दिमाग में रख लेना, कई बार ये गलती होती है पेपर में, फिर कहते हो सर आपने बताया नहीं था। इस चीज को दिमाग में रखोगे, अब आगे से ये वाली गलती अब होगी तो नहीं दोबारा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या कह रहा है। अगर वो कह रहा है केबल बाएं से, तो केबल बाएं से, इसको निकालो जल्दी से, अब गलती नहीं होनी चाहिए किसी से। इसका आंसर बताओ कितना होगा जल्दी मेरे लाल, इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, जल्दी 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 इसका आंसर निकालो। और फिर इसके और जबरदस्त प्रश्न लाता हूं, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि कल मैं टेलीग्राम तुम्हें दे दूंगा, तो तुम्हारी जो पीडीएफ की समस्या रहती है ना, सर पीडीएफ नहीं मिल रही है, और कल जब मैं टेलीग्राम दूंगा तुमको, तो टेलीग्राम में अब तक के सारे पढ़ाए हुए चैप्टर्स की पीडीएफ भी दे दूंगा। तो कल वाला टेलीग्राम तुम्हारे डाउट्स के लिए रहेगा, लाइव क्लास के अपडेट के लिए रहेगा, पीडीएफ के लिए रहेगा, क्विज़ के लिए रहेगा, वो सब के लिए रहेगा। इसको निकालो कितना आ रहा है मेरे शेर, जल्दी से इस प्रश्न को कर दो ढेर। रिवर्स क्यों नहीं गिना, यहां पे ये लाइन लिखी ना, इस लाइन को इज्जत तो दो। ये क्यों कह रहा है केबल बाएं से, तो बायां ये होता है, अभी तो बताया था ये बायां है, से केबल इस तरफ से, ये मतलब है इसका। यहां पे कह रहा है डिसाइडेड का करना है, DECIDED, यही है ना, पढ़ते हैं चलो। हमने हमने क्या पढ़ा, डी के बाद ई बोले ठीक है, ए को जोड़ा, FGHIJ कोई नहीं है, ई के बाद FGHIJ कोई नहीं है, सी के बाद DEFG नहीं है, आई के बाद JKL नहीं है, डी के बाद ई बन गया दूसरा, बस खत्म। कुल मिलाकर फिर से 2 ही पेयर बन रहे हैं, जल्दी बताओ हाँ या ना। कुल मिलाकर फिर से लल्ला 2 ही पेयर बन रहे हैं, 2 ही जोड़े बन रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी, यस और नो, हाँ या ना, जल्दी से बताओ यार। 2 पेयर बन रहे हैं, इसमें भी 2 ही पेयर थे, और लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर भी आपके 2 ही पेयर बने हैं। इसको निकालो अब स्पीड में, कितना आ रहा है इसका आंसर। अब थोड़ा रफ्तार पकड़ लो, रफ्तार पकड़ के आंसर बताओ कितना आएगा लल्ला, थोड़ा स्पीड में आंसर चाहिए, अब इतनी प्रैक्टिस कर ली है इसकी। इसका आंसर निकालो कितना आएगा जल्दी, इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा। निकालोगे मेरे लाल, कितना आ रहा है देखो, देख ले, ये एक शब्द लिखा है COREDGE, ये शब्द बोले हाँ। इस शब्द के अंदर अपने को पेयर देखने हैं, बोले ठीक है गुरुजी देखो। अब इसमें ये गलती मत करना मेरे लाल, सी से D E F G H ये करने लग जाओगे, मामला गड़बड़ा जाएगा, या D के बाद E ये सब कर दो। यहां प्रश्न को पढ़ लेना, वो कह रहा है केबल दाएं से, ओनली फ्रॉम राइट, राइट होता है ये वाला, मतलब इस तरफ से गिनो, तो ई के बाद FGHIJ, जी के बाद HIJKL, डी के बाद E, FGH नहीं है, ई के बाद FGH नहीं है, आर के बाद ST नहीं है, ओ के बाद P नहीं है, खत्म। एक पेयर बनेगा, कुल मिलाकर आंसर होगा ऑप्शन नंबर E, 5th वाले सारे ठीक है। क्लियर है मेरे लाल, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत 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 जरूरी है, वरना आता जाता सब बेकार मेरे लाल। अगर प्रश्न नहीं पढ़ा तो कुछ काम का नहीं है। तो ये गलतियां होती हैं पेपर के अंदर कि हमको लगता है हमको आ गया, और हम पेपर पे पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते और उल्टा करके चला आते हैं, तो ये गलती मत करना। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर, और इसके बाद फिर एक नया धमाका करते हैं। इसको निकालो मेरे शेर कितना आएगा आंसर, फिर नया धमाका करेंगे। निकालो भाई कितना आ रहा है, ट्राई करो। पॉजिटिव के अंदर, अब पॉजिटिव को नेगेटिव मत करके चले आना, पॉजिटिव को नेगेटिव मत कर देना कि नंबर नेगेटिव में हो जाए। चेक कर ले मेरे शेयर कितना आ रहा है। देखो यहां पे एक शब्द लिखा है पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव का रिलेशन निकालना है अपने को, और अपने को क्या करना है, पॉजिटिव का जो रिश्ता होगा वो अपने को ये देखना है केवल दाएं से, दायां मतलब इस तरफ से। तो इधर से पढ़ो, ई के बाद FGHI है अपनी जगह पे, JKL और कोई नहीं है, V के बाद WXYZ कोई नहीं है, I के बाद JKL
एम एन और नहीं है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, आई के बाद जे के एल नहीं है, एस के बाद टी यू नहीं है, ओ के बाद पी। तो दो पेयर बन गए दोस्त, यानी कि फिर नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, ई वाले सारे ठीक हैं। कुल मिलाकर कितने जोड़े बनेंगे? दो बनेंगे। तो जितने लोगों का आंसर दो आ रहा है वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं, यानी कि दो वाले सारे ठीक होंगे। क्लियर है मेरे शेर? हाँ या ना? तो दो पेयर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार, गजब, जिंदाबाद। अब थोड़ा सा चीजों को बदलें, ट्विस्ट करें, लेटर में कुछ और पे बात करें, हल्का फुल्का चेंज लेकर आए कि कैसे कैसे होता है ना? चलो तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये एक नया शब्द है, इसको निकालो, कितना आएगा आंसर? जल्दी 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 इस प्रश्न का उत्तर बताओ। मैंने इस प्रकार का प्रश्न करवाया, मैं दोबारा इसलिए करवा रहा हूं ताकि ये देख पाऊं कि कितने लोग कर पाओगे। निकालो मेरे शेर, इसका आंसर कितना होगा? इसको ढेर करो, 17 नंबर प्रश्न को ढेर कर दो जल्दी से। निकालोगे मेरे शेर, इसका आंसर कितना आ रहा है? स्किप, क्या बात है। अच्छा, अगर कोई अपनी पलटन में ऐसा हो जिसकी तरफ से अभी तक इस क्लास की गुरु दक्षिणा नहीं आई है, तो देखो दोस्त, गुरु दक्षिणा का एक अलग महात्म्य है भारत के अंदर। ज्ञान की प्राप्ति को तभी माना जाता है जब गुरु दक्षिणा आ जाए। तो अगर कोई ऐसा जिसने अभी तक गुरु दक्षिणा ना दी हो, तो अपने फोन से जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो। सिर्फ अंगूठे का प्रयोग करके सेशन लाइक करना है। तो अपने अपने फोन पे चेक कर लो। अगर कोई इसको बाद में रिकॉर्डेड पर भी देखे तो इसी क्षण आप वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा कंप्लीट हो जाए और आप भी इस पुण्य के भागी बने। इसका आंसर कितना आएगा दोस्त? हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है? अच्छा, कुछ ऐसा है। अरे यार, चलो इसको कर लो। अगर हिंदी, अच्छा एक काम करो, हिंदी इंग्लिश तुम जो करना है वो कर लो। रीजनिंग का ही निकाल लो यार, इसको छोड़ो। रीजनिंग का ही कर लो, इंग्लिश वाले का ही कर लो। ठीक है, रीजनिंग का ही कर लो। अरे किसी एक का तो कर दो, जिसका तुम्हें अच्छा लगे उसका कर दो। लो ठीक है, एक का मैं बता देता हूं, एक का अपने आप कर लियो। मान लो मैंने रीजनिंग को ही लिखा, REASONING, ये रीजनिंग है। अब रीजनिंग का अगर हम बना रहे हैं लल्ला, तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसके अंदर व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदलो। व्यंजन को क्या करना है? नेक्स्ट लेटर से बदलना है। व्यंजन होते हैं कॉन्सोनेंट, और वॉवेल आपको फिर बता रहा हूं 5 होते हैं। कौन कौन से? ए वॉवेल होता है, ई वॉवेल होता है, आई वॉवेल होता है, ओ वॉवेल होता है, यू। इनको स्वर भी कहते हैं हिंदी में। ये वॉवेल ही स्वर कहलाते हैं। और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पिछले अक्षर से बदलना है। किससे बदलना है लल्ला? पिछले से। ये कहां से अपने आप हो जाता है? क्या ही चल रहा है ये। चलो एक बार कोशिश करते हैं दोबारा लिखने की। ठीक है, चलो इस पे बात कर लेते हैं। अब देखो होगा क्या, जो अपने को शब्दों पर चर्चा करनी है, अपनों पर बात करनी है, वो ये वॉवेल को बदलना है पिछले अक्षर से। तो ई के पहले डी आता है, ए वॉवेल है, इसके पहले कौन आता है? जेड आता है। अगर मैं बात करूं ओ वॉवेल है, इसके पहले कौन आता है लल्ला? इसके पहले अगर अपन चर्चा करेंगे तो कौन आएगा? वो आ जाएगा अपने पास। कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? ओ के पहले कौन आएगा? अरे एन आएगा यार। आई के पहले कौन आएगा? आई के पहले एच आएगा। और आगे के अगर हम अक्षर की बात करें तो कॉन्सोनेंट जो है वो अगले अक्षर से बदल दिए जाएंगे। तो जितने भी कॉन्सोनेंट दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? अगले अक्षर से बदल दिए। अब देखो एक चीज दिमाग में रखना, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं। पहली चीज ये आती है कि जब भी कोई ऐसा शब्द आएगा जहां आगे के अक्षर से या पीछे के अक्षर से आपको बदलना होगा, पहली चीज दिमाग में रखो। पहली चीज ये है कि उसमें या तो ए आएगा ही नहीं जिसके पहले के अक्षर की बात करेगा। इन केस ए आ जाता है तो आपकी मजबूरी है जेड को लेना, वरना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ए के पहले जेड नहीं होता। तो एक्चुअल में ए नहीं होगा। इन केस अगर ए आ जाए तो और कुछ ले नहीं सकते हो, तो जेड लेना ही पड़ेगा उसके पहले, तो वो मजबूरी है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रख लेना। तो अगर मैं बात करूं यहां पर आर के बाद क्या आएगा? व्यंजन के बाद वाले को लिखना है। आर के बाद एस, एस के बाद टी, एन के बाद ओ, एन के बाद ओ और जी के बाद एच। ये बनेगा। फिर कह रहा है इसको इस प्रकार बने अक्षरों को वर्णमाला क्रम में रख दो। वर्णमाला क्रम के हिसाब से सबसे पहले कौन आएगा लल्ला? सबसे पहले डी आ जाएगा। डी के बाद कौन आएगा? डी के बाद ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच है। एच 2 बार है, एच आ जाएगा। एच के बाद आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एन, एन है। एन के बाद ओ है। ओ के बाद पी, क्यू, आर। ओ कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, ओ के बाद में पी है, क्यू है, आर है, एस है, एस आ जाएगा। एस के बाद में टी आ जाएगा और फिर जेड आ जाएगा। यही बनेगा। तो कह रहा है तो दाएं छोर से छठा अक्षर कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। एन आ जाएगा आंसर। तो सबका उत्तर एन आ रहा है।
जितने भी लोगों का आंसर एन बन पा रहा है वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, एन वाले सारे ठीक होंगे। ठीक है मेरे शेर, चलो इसको निकालोगे। क्या कह रहा है ये तीसरा अक्षर? ठीक है, ये वाला अपन कर चुके हैं किस टाइप का। इसको निकालो जरा, कितना आ रहा है? जल्दी 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 इस वाले का उत्तर बताओ कितना आएगा फास्ट। रनिंग को रनिंग करके दिखा दो कितना आ रहा है। टर्मिनेशन का 0 होगा, ठीक है कोई ना, टर्मिनेशन पे चर्चा कर लेंगे आगे, काय परेशान हो। इसको निकालो क्योंकि मुझे लग रहा है अभी हम लेटर ही कर रहे हैं और अभी हमारे पास नंबर और मिसलेनियस दोनों पोर्शन बचे हैं, क्योंकि मैं नंबर में कुछ अलग लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, बहुत खास है। बिल्कुल 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 सत्यम। इसको निकालो, इसका आंसर कितना आ रहा है? क्या रहा है ये समझो। कह रहा है कि रनिंग जो शब्द एक दे रखा है, बोले ठीक है रनिंग दे रखा है एक शब्द, रनिंग शब्द के अंदर, बोले ठीक है रनिंग शब्द के अंदर अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में रख दो। बोले ठीक है भैया वर्णमाला क्रम में रख देते हैं, एबीसीडी वाली फॉर्म में। सबसे पहले कौन आएगा इनमें? जी आएगा लल्ला, जी के बाद एच नहीं है आई आ जाएगा, आई के बाद जे नहीं है के नहीं है, फिर कौन आएगा? एल एम एन आएगा, और एन 3 बार है, 3 बार एन आ जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? फिर आर आएगा और दौर यू आएगा। कह रहे अरेंज करने के बाद कितने अक्षर अपरिवर्तित हैं? कितने अक्षर अपरिवर्तित हैं? 2 अक्षर। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 2 अक्षर ऐसे हैं जो अपरिवर्तित हैं। क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना? तो 2 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको निकालो कितना आ रहा है जल्दी से, इसको निकालो कितना आएगा मेरे शेर, इसका आंसर कितना होगा? जल्दी 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 जल्दी, स्पीड। चेक कर लें कितना आएगा। चलो देखो मेरे शेर कितना आ रहा है इसका आंसर, बहुत आराम से समझना। यहां पे लिखा है बिकॉज, है ना, क्योंकि। अब देखो क्या रहा है, कह रहा है कि इसको बाएं से दाएं वर्णमाला अक्षर में अगर रखोगे तो कितने अपरिवर्तित रहेंगे? पहले कौन आएगा? ए, फिर कौन आएगा लल्ला? बी, फिर कौन आएगा? सी, फिर कौन आएगा? ई, फिर कौन आएगा अगर अपन बात करें ई, फिर कौन आएगा? एस, और फिर कौन आएगा? यू। कितने अपरिवर्तित है जल्दी से देखो, एक तो सी अपरिवर्तित है, एक एस अपरिवर्तित है, फिर 2 आ गए, फिर से 2 आ रहा है, तो अगेन 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन कौन से अपरिवर्तित रहे? सी अपनी जगह पे रहा, एस अपनी जगह पे रहा, बाकी सब परिवर्तित हो गए। ठीक है, चलो इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर? जल्दी 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 जल्दी, इसका उत्तर कितना आएगा? निकालो जरा, इसको स्पीड में कर देना। अब डिजाइन का आंसर कितना होगा? डिजाइन का आंसर कितना होगा? इसको थोड़ा सा जरा स्पीड से चाहिए मेरे को आंसर। DESIGN, क्योंकि वक्त, जज्बात, हालात कभी भी बदल सकते हैं दोस्त, बस मेहनत करते रहो। बुरे के बाद अच्छा और अच्छे के बाद बुरा भी आना तय है अगर उसको मेंटेन नहीं किया तो, है ना। चलो इस पे चर्चा कर ले, कितना आएगा इसका आंसर? बहुत आराम से समझते हैं। यहां पे कहा, बोले डिजाइन, DESIGN, है ना। अब अगर इसको हम अरेंज करने बैठ गए तो कैसे किए? बोले गुरुजी सबसे पहले डी आएगा, फिर ई आएगा, उसके बाद में जी आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा, फिर एस आएगा। 1 2 3, 3 आ रहा है। कितने लोगों का 3 आ रहा है? तुम्हारे बीन बजा दें लल्ला हम, हैं 3 मुर्गा बना दे हम बोले वक्त, जज्बात, हालात को बदल सकते हैं, क्योंकि तुमको तो आ गया, हमको तो आ गया, अब हम रुकेंगे ही नहीं। काहे नहीं रुकेंगे लल्ला? क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? कोई पड़ोसी आएगा पढ़ने, कह रहा विपरीत वर्णमाला, उल्टी एबीसीडी, और विपरीत वर्णमाला मतलब डी इधर, उसके बाद ई इधर, उसके बाद अगर बात करें तो जी इधर, आई इधर, उसके बाद अगर हम बात करें एन इधर और एस इधर। बताओ कौन सा कॉमन है? उल्टी वर्णमाला, विपरीत में लिखना है मेरे शेर। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा? 0। कोई अपनी जगह पे नहीं है, सब बदल गए, कोई अपनी जगह पे नहीं है। रिवर्स अल्फाबेट दे रखा है, ध्यान से देख लो। क्या कह रहा है? रिवर्स अल्फाबेट, विपरीत वर्णमाला, उल्टी एबीसीडी। करेक्ट आंसर कितना होगा? 0 होगा। निकालो इसका आंसर कितना आएगा। एक शब्द बदल दो, गलती करने को तैयार बैठे हो एकदम, बस हैं। चलो कोई बात ना, क्लास में कर लो, बस पेपर के लिए तैयार हो जाओ। अब ध्यान रखना, पेपर के लिए तैयारी करवा लो, इसलिए तुम्हें बार बार फंसा रहा हूं, ताकि जितनी गलती करनी है वो क्लास में कर डालो और पेपर में गलत करने के लिए कुछ बचे ही ना। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर। जिसको लग रहा हो ना हमको आ गया, अब जा रहे घर, है ना, बाद में कर लेंगे,
तो लल्ला बाद में तो खैर कोई नहीं करता। बस इसका आंसर बताओ कितना आएगा जल्दी। इस पे बात कर लेते, देखो क्या है, अरेंज, ARRANGE, अरेंज। अब अगर अरेंज को अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, विपरीत वर्णमाला में, तो ए इधर, बी इसमें है नहीं, सी इसमें है नहीं, डी इसमें है नहीं, ई आएगा। ई के बाद कौन आएगा, अच्छा 2 बार ए है तो पहले 2 बार ए रखो, 2 बार ए है, अगर 2 बार ए है तो 2 बार ए दिख रहा है ना सबको, 2 बार ए, एक ये 2 बार ए, फिर ई, उसके बाद क्या आएगा लल्ला, जी, उसके बाद एन, और फिर 2 बार आर। कोई अपनी जगह पे दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, फिर 0, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 0। एक है, कौन है, ए अपनी जगह पे नहीं है, ई नहीं है, जी नहीं है, एन, अच्छा आर है, ओके ठीक है, आर अपनी जगह पे दिख रहा है, तो एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 वाले सारे ठीक हैं, एक करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, एक बिल्कुल सही है, ओनली 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे शूरमाओ? इसका उत्तर और बताओ जरा जल्दी से, ये करके दिखाओ, पढ़ा भी नहीं होगा आधों ने, तो ये होता क्या है, इसको निकालो, इसका आंसर कितना बनेगा, इस प्रश्न का सही उत्तर बताओ। मैं फिर बोल रहा हूं तुमको लल्ला, ये आज तुम इस लेवल पे पढ़ के जाओगे कि फिर इसके बाद जीवन के अंदर कोई भी पेपर होगा, और ये आज नहीं, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद भी बालकों के काम आएगी, ऐसी क्लास है, इतना एडवांस लेवल है इसके अंदर। इसको निकालो कितना आ रहा है इसका आंसर, निकालो सूरमाओ, इस प्रश्न का सही उत्तर बताओ, चेक कर लें। कह रहे हैं मैग्नीफाई शब्द में प्रत्येक स्वर को संख्या 1 से बदल दिया गया और प्रत्येक व्यंजन को एक संख्या में बदल दिया गया जो शब्द में उस व्यंजन की क्रम संख्या है। प्रतिस्थापन पूरा होने पर सभी संख्याओं का योग क्या। कई को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, है क्या, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, है क्या, स्किप स्किप स्किप। चलिए देख लें, समझ लें, बात कर लें, मुलाकात कर लें। मैग्नीफाई, MAGNIFY, पहले समझो, वॉबिल फिर से बताऊं लिखकर, वॉबिल बोले तो स्वर, और ये 5 होते हैं, A E I O U, ये 5 वॉबिल होते हैं। अब 5 जो वॉबिल होते हैं लल्ला, इनको कैसे अरेंज करना है उस पर बात करते हैं। देखो कहे क्या आ रहा है पेपर, प्रश्न के अंदर कुछ ऐसा कहा गया कि प्रत्येक स्वर को 1 से बदलना है, मतलब जहां जहां वॉबिल आएगा वहां वहां 1, जहां जहां वॉबिल आएगा वहां वहां 1 आएगा। इतना समझ में आ गया, जल्दी बताओ, जहां जहां वॉबिल आएगा वहां वहां 1 आएगा, ये समझ में आ गया, यस और नो, हां की ना, जल्दी बताओ मेरे शेर, यस और नो जल्दी। अब अगर मैं बात करूं तो आगे क्या दे रखा है, उसके बाद ये कह रहा है कि कॉन्सोनेंट के नंबर को किससे बदल रहे हैं, कॉन्सोनेंट को रिप्लेस कर रहे हैं नंबर विच इज सीरियल नंबर ऑफ द कॉन्सोनेंट, जो उसका सीरियल नंबर है। एम पहले नंबर पे तो इसका सीरियल नंबर 1 है, जी तीसरे नंबर पे तो इसका सीरियल नंबर 3 है, एन चौथे नंबर पे तो इसका सीरियल नंबर 4 है, एफ लल्ला छठे नंबर पे तो इसका सीरियल नंबर 6 है, और भाई 7वें नंबर पे इसका सीरियल नंबर 7 है। प्लेस वैल्यू मत लगा दियो, अरे लल्ला प्लेस वैल्यू मत लगा दियो। आंसर कितना आएगा, सबका योग बताना है, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 1 10, 10 6 16 7 23, अरे लल्ला 23 आएगा, 23 67 वालो यहीं लौट के आ लो। करेक्ट आंसर कितना होगा, 23। अब मान के चलो अगर ये पेपर के अंदर प्रश्न आ जाता, क्या कर पाते सही, खुद सोचो, कोई 67 लगाता, कोई कुछ और लगाता, कोई कुछ और करता, समझ में आ रही है। इसलिए जरूरी होती है डिटेल्ड क्लासेस जहां हर टाइप पर बात हो पाए, हर टाइप पर, चाहे वो इंपॉर्टेंट है चाहे नहीं, हर टाइप को पढ़ पाए, ठीक है। चलो इसको निकालो, कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से, इसका उत्तर और बताओ जल्दी कितना आ रहा है। अब इस बार आंसर सही आ जाना चाहिए, इसका उत्तर निकालो कितना आएगा मेरे शेर। सेम टाइप का क्वेश्चन है, जिसको नहीं आया वो सीख लेना। चेक कर लें कितना होगा, फिर से समझा दूं, चलो फिर से समझा दूंगा, लल्ला लो फिर से बता देता है। एक बार पुराना वाला देखो, क्योंकि तुम्हें खुद करना है, ध्यान से सुन लो। सीरियल नंबर जानते हो, क्रम संख्या कौन किस नंबर पे आ रहा है, ये लिखा है मैग्नीफाई, MAGNIFY, दैट इज मैग्नीफाई।
अब समझो सीरियल नंबर क्या होता है। सीरियल नंबर इसका एक है, क्रम संख्या, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, ये पांचवें नंबर पे, ये छठे नंबर पे, सातवें नंबर पे, ये इनका सीरियल नंबर है, दैट इज कॉल्ड क्रम संख्या। अब कह रहा है इन क्रम संख्या के आधार पर जो वॉवेल हैं, वॉवेल स्वर, उनको एक से प्रतिस्थापित कर दो, मतलब वॉवेल की जगह पे एक आएगा, तो ये स्वर है ए, इसकी जगह पे एक आएगा, ये आई स्वर है तो इसकी जगह पे एक आएगा, और कोई स्वर नहीं है। और जितने भी व्यंजन हैं उनको उसकी क्रम संख्या, एम की क्रम संख्या 1 है, जी की क्रम संख्या 3 है, एन की क्रम संख्या 4 है, एफ की क्रम संख्या 6 है और बाई की क्रम संख्या 7 है। इनका योगफल बताना है, प्रतिस्थापन करने बाद इनका योगफल क्या होगा, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 6 16 7 23। आया समझ में, हाँ या ना, क्लियर हुआ? तो करेक्ट आंसर कितना होगा, करेक्ट आंसर 23 होगा। अब इसका आंसर निकालो जल्दी से, कितना आ रहा था रिकॉर्ड का, RECORD, रिकॉर्ड। इसके अंदर अपने को बताना है कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। सबसे पहले इन पे सीरियल नंबर डाल लो, 1 2 3 4 5 6, ये सीरियल नंबर है इनका। तो कह रहा है स्वर को एक से बदल दो, ये वॉवेल है इसको एक, ये वॉवेल है इसको एक, बाकी कोई वॉवेल नहीं है। और जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनको उनकी क्रम संख्या से बदलो, R 1 नंबर पे, C 3 नंबर पे, R 5 नंबर पे और D जो है वो 6 नंबर पे, जोड़ दो। 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, आंसर आ गया 17। क्लियर है मेरे शेर, हाँ या ना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। अब समझ में आ रहा है कि कहां तक चीजें पूछी जा सकती हैं लेटर में। मैंने आपसे बोला था कि ना कि मैं इतना डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा कि शायद आपने नहीं पढ़ा होगा किसी पेड क्लास के अंदर, ना किसी यूट्यूब क्लास के अंदर। मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस, जो ये लाइन लिखी है मैं इसको जस्टिफाई करूंगा मेरे लाल, ऐसा नहीं होगा कि बस आके टाइम पास करके जाऊं। तो करेक्ट आंसर 17 होगा। अब चलते हैं आगे, अब थोड़ा बदलते हैं, प्रयास करते हैं, कुछ नंबरों पे चर्चा करते हैं, नंबर वाले पे, ठीक है? अब नंबर पे पढ़ेंगे, फिर मिसलेनियस भी करना है। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है इसका आंसर, इसका उत्तर बताइए कितना आ रहा है जल्दी से। नंबर वाले का आंसर कितना होगा, बस सीखेगा वही जो टिक पाएगा। मैं फिर कह रहा हूं टिकना बड़ा मुश्किल है आज के टाइम पर, लगातार पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है पढ़ पाना। इसको निकालो कितना आ रहा है दोस्त, जल्दी मेरे शेर, इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी मेरे शेर, इसका आंसर कितना आ रहा है? जी को 2 नहीं, इंग्लिश समझा नहीं मैं, क्या आ रहा है, बॉबिल क्या है, जी को 2 नहीं लेंगे बॉबिल, जी को 2 नहीं लेंगे क्योंकि वॉवेल नोटेशन तो दिया हुआ है और क्वेश्चन ने बोला भी है ऑफ दैट। अरे जी का क्रम संख्या थोड़ी ना बदल जाएगी, ये 2 कैसे हो जाएगा, ये नंबर तो 3 पे ही आ रहा है, इसका क्रम संख्या थोड़ी ना बदल जाएगा इसके वॉवेल यहां होने से, इसका क्रम तो तीसरा है ना अगर हम बात करें तो, ठीक है? वर्ड के अंदर उसका क्या सीरियल नंबर है वो बोला है। अगर वो कहता इन द कॉन्सोनेंट, इन द कॉन्सोनेंट बोलता, शब्द की जगह बोलता व्यंजन में उसका क्या क्रम संख्या, तो 2 लेते। यहां कह रहा है इन द वर्ड, शब्द में उसका क्या क्रम संख्या, तो शब्द में तो 3 है ना इसकी क्रम संख्या, शब्द के हिसाब से चलेंगे। इसको निकालो कितना आ रहा है, बताओ भाई जल्दी से। देखो अगर अपन बात करें इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, ध्यान से समझो। इस प्रश्न में सही उत्तर कितना बनेगा इसका, यहां पे क्या निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं छोर से दसवें के बाएं छोर छठा है, दायां और बायां दोनों हो तो क्या करते हैं, जल्दी बोलो, प्लस माइनस, जल्दी मेरे शेर। अगर दायां और बायां दोनों हैं तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जब जब दायां और बायां दोनों आ जाया करे जोड़ दिया करो। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो कह रहा दाएं छोर से 10वां अंक और बाएं छोर से छठा अंक, 10 और 6 16, कौन से छोर से, दाएं से। दाएं से आपको 16वां अक्षर बताना है कौन सा है, अरे दाएं से 16वां अक्षर बताना है लल्ला, कौन सा नंबर बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आंसर आ जाएगा 2। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बोले तो फोर्थ वाले सारे ठीक है, डी इज द राइट आंसर। इसको निकालो कितना आएगा, इसमें भी एक स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा तुमको अभी आगे, है ना। इसको निकालो कितना होगा, जो बैंकिंग में आ रखे हैं वो सारे प्रश्न कराने वाला हूं अभी इस सीरीज पर भी। इसको निकालो कितना आ रहा है, 26 वाले का उत्तर कितना होगा, 26। निकालोगे मेरे शेर कितना आएगा इसका आंसर,
क्योंकि उस कॉन्सोनेंट की तो पूछेगा, उस व्यंजन की, ऑफ दैट कॉन्सोनेंट का मतलब है उस व्यंजन की, उस व्यंजन का जो क्रम है वो, व्यंजन में नहीं शब्द में, शब्द में उस व्यंजन का जो क्रम संख्या है वो बतानी है। इसको निकालो कितना आ रहा है, कह रहा है बाएं छोर से पांचवें, 1 2 3 4 5, पांचवें, सातवें 1 2 सातवें, और 10वें 1 2 3 और 10वें अंक का योग कितना होगा? 4 2 6 और 5 11। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है मेरे शेर सबको? थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर, थर्ड बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। बहुत बढ़िया लल्ला। अब इसका उत्तर बताओ जल्दी कितना आ रहा है। इस वाले प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा? देख लें कितना आ रहा है। चलो भाई देख लेते हैं कितना आएगा। देखो यहां पे कह रहा है दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं जिनके बाद 6 से कम संख्या आती है। जिनके बाद 6 से कम, 6 से कम कुछ भी हो सकता है। ऐसे कितने दो हैं जिनके बाद 6 से कम, 6 से कम है, 6 से ज्यादा है, 6 से कम है, 6 से कम है और 6 से कम है। क्या बोलते हो? तो करेक्ट आंसर कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 वाले सारे ठीक है। मोर देन 3। क्लियर है सबको? हाँ या ना? कह रहा है ऐसे कितने दो हैं जिनके बाद जो संख्या है वो 6 से कम है, या 5 है या 6 से ज्यादा है, 8 ज्यादा होता है, बाकी सब में 6 से कम है। चले मेरे शेर कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। 28वें प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आएगा मेरे शेर। 28 का आंसर निकालो कितना आ रहा है 28 वाले का। 28 का सही उत्तर कितना होगा चेक कर लें। क्यों भाई मेरे लाल? चलो देखो मेरे शेर कितना आ रहा है इसका आंसर। देखो यहां पे कह रहा है, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं जो मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन रखा है, ये प्रश्न आपका बैंक के एग्जाम में आ चुका है। मैं क्लियर आपको बता दूं, एसएससी में नहीं, ये बैंकिंग एग्जाम में आपका प्रश्न आ चुका है। तो अगर हम बात करें इसका उत्तर कितना बनेगा उस पर चर्चा करते हैं, थोड़ा समझते हैं। कह रहा है यदि मध्य अंक से 2 घटा दिया जाए तो कितनी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब कैसे करोगे? देखो आपने 2 घटाया, इससे तो 7 की जगह पे 5 बचेगा, यहां 2 घटाया तो 4 बचेगा, यहां 2 घटाया तो 0 बचेगा, यहां 2 घटाया लल्ला तो 7 बचेगा, और यहां 2 घटाया तो 1 बचेगा। बोलो हाँ या ना? मध्य अंक से, ना कि संख्या से। कहीं ऐसा कर दो इसमें से घटा दो 2, मध्य अंक से 2 घटाना है तो इसमें से 7 में से 2 घटाओगे 5, 6 में से 2 घटाओगे 4, 2 में से 2 घटाओगे 0, 9 में से 2 घटाओ 7, 3 में से 2 घटाओगे 1। तो कह रहा है कितनी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो भाग करके नहीं देखना, 3 से डिवीजन की प्रॉपर्टी पता है ना, जिस संख्या का योगफल 3 से विभाजित होता है वो संख्या 3 से विभाजित होती है। तो इसका योगफल निकालो। 5 4 9 और 3 12 तो ये कटेगा, 4 और 1 5 और 9 14 नहीं कटेगा, 8 5 13 नहीं कटेगा, 6 7 13 2 15 कट जाएगा, 5 और 1 6 और 8 14 नहीं कटेगा। कितनी संख्याएं होंगी लल्ला? 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हैं। क्लियर हो रहा है सबको? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। तो जितने लोगों का उत्तर बी आ रहा है, सेकंड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, बी वाले सारे ठीक होंगे। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। इसका उत्तर बताओ कितना बनेगा दोस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा? और ये क्वेश्चन सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी पेपर में आ सकता है, कोई ऐसा नहीं कि ठप्पा लग गया इस पे कि बस ये उधर का है ये इधर का है, वीजा नहीं चाहिए इसको। इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है चेक कर ले मेरे शेर सुरमाओ। चलिए देखो यहां पे कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को घटते हुए क्रम में रखा जाए। घटता हुआ क्रम समझते हो ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ। तो सबको अगर बड़े से छोटे की तरफ रखें, यहां सबसे बड़ा कौन 7, उससे छोटा कौन 4 और उससे छोटा कौन 3। इस संख्या को अगर घटते हुए क्रम में रखेंगे 9 6
1। इसको अगर घटते हुए क्रम में रखेंगे तो 8 5 2। इसको अगर घटते हुए क्रम में रखेंगे तो 9 6 2। इसको अगर रखेंगे तो 8 5 3। समझ में आ रही है बात, हाँ या ना? ये हो गई इन संख्याओं को घटते हुए क्रम में रखने पर। कह रहे जब इनको घटते हुए क्रम में रखा जाए तो कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी? इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी ये हो गई, इससे छोटी ये हो गई, इससे छोटी ये हो गई, इससे छोटी ये हो गई और सबसे छोटी ये हो गई। लल्ला आंसर आ जाएगा 473। मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा, फर्स्ट वाले सारे ठीक है। तो जितने लोगों को आंसर ए आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ऑल आर करेक्ट है। तो गलतियां तुम्हारी 169 लगाओ। 169 लल्ला जो बैठेगी दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। 961 नहीं बन जाएगी, इसमें 9 आ गया, वो छोटी संख्या होगी हैं। तो करेक्ट आंसर कितना होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा, फर्स्ट होगा, यानी कि 473 बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। 473 इज द राइट आंसर। ये सबसे छोटी संख्या होगी। चलिए तो आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट पे। इसका आंसर निकालो दोस्त, कितना आ रहा है जल्दी। इसका आंसर कितना आएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा? चेक कर ले। देखो मैं फिर कह रहा हूं, जब समझाया करूं तो सुना करो, तो फिर बाद में ये समस्याएं ही नहीं बचेंगी। तुमको ऐसा लगता है तो टाइपिंग तुम्हारी नहीं रुकती। चेक कर ले कितना आ रहा है। चलो देखो इस पर बात करते हैं, है ना। यहां पे कह रहे थे सभी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। बढ़ता हुआ क्रम होता है छोटे से बड़े की तरफ, इतना तो जानते होगे। अरे चौथी क्लास में पढ़े हो, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, चौथी क्लास का पार्ट है ना। तो बढ़ता हुआ क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ता हुआ, बढ़ने वाला। तो इन सब में सबसे छोटा कौन? 169। इससे बड़ा कौन? 473। उससे बड़ा कौन? 529। उससे बड़ा कौन लल्ला? 692। और सबसे बड़ा कौन? 825। तो कह क्या रहा है? तो बाईं ओर से दूसरी संख्या के, बाईं ओर से दूसरी संख्या कौन? पहली और दूसरी, इस संख्या के दूसरे और तीसरे अंक का गुणनफल, इन दोनों अंकों का गुणनफल बताना है। 7 गुणा 3। उत्तर नहीं निकाल पाओगे क्या? 21 आंसर आ जाएगा। 21 इज द राइट आंसर। 21 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। फोर्थ बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जितने लोगों का आंसर 21 आ रहा है, 21 आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, 21 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तुम पता है अब भी कहां फंसे बैठे हो? तो मैं आज तक हमको लग रही इस चीज में अंतर नहीं समझ में आ रहा कि अंक और संख्या अलग अलग होती है। अंक अलग होता है, संख्या अलग होती है, डिजिट अलग होता है, नंबर अलग होता है। डिजिट के टाइम पे तुम नंबर लगा दे रहे हो, नंबर के टाइम पे तुम डिजिट लगा दे रहे हो। इस प्रश्न में बोला गया तुमसे संख्या, संख्या अगर हम बात करें नंबर की बात कर रहा है तो संख्या ये पूरी एक संख्या है, ये पूरी एक संख्या, ये पूरी एक संख्या। तो इनको अरेंज करेंगे। पिछले प्रश्न में जो बोला गया था वो बोला गया था अंक। यदि प्रत्येक संख्या के सभी अंक, अंक यानी कि डिजिट, तो अंक इसमें 3 हैं, तो अंकों को अरेंज करेंगे। इस बार अंकों को अरेंज किया था। समझ में आ रही है बात? दोनों बातों में अंतर है। जब संख्या की बात करेगा तो संख्या तीनों को मिला के 825 एक संख्या है, लेकिन जब अंक की बात करेगा तो इसमें 3 अंक हैं, एक 8, एक 2, एक 5। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। समझ में आ रही है? इस वाले प्रश्न में क्या था, मैं फिर से बता रहा हूं एक बार, इस वाले को समझो। 29 वाले को दोबारा। 29 में कह रहा था कि यदि प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को घटते हुए क्रम में रखें, अंकों को, जैसे 3 अंक है इनको घटते हुए क्रम में रखो, तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये घटता हुआ क्रम है। इसके बाद कह रहा है इस वाले में सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, यहां पर सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, इन वालों में सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा, इसमें सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा। ये समझ में आया? ये हो गया सारे अंकों को घटते हुए क्रम में रखा है। और जब सारे अंकों को घटते हुए क्रम में रखा तो कौन सी सबसे छोटी संख्या है? तो अब इन नंबरों को नहीं पढ़ पा रहे क्या तुम मेरे लाल? खुद बताओ। 962 से बड़ा कोई है? नहीं है, तो ये सबसे बड़ी। इससे छोटी कौन? 961। इससे छोटा कौन? 853। इससे छोटा कौन? 852। और सबसे छोटा कौन? 743। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आई? 473। इसलिए ये आंसर था। समझ में आया?
कुछ कुछ गई बुद्धि में, हाँ या ना? गई बुद्धि में कुछ कुछ चीज। सेम चीज जो अगला प्रश्न है उसमें क्या था? अगले प्रश्न में कह रहे यदि सभी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में, इसमें अंक की बात नहीं करी है, तो जब संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में रखोगे तो सबसे छोटी संख्या कौन? ये। इससे बड़ी संख्या कौन? ये। इससे बड़ी संख्या कौन? ये। उससे बड़ी संख्या कौन? ये। और सबसे बड़ी संख्या कौन? ये। संख्याएं अलग हैं, अंक अलग हैं, तो कह रहा है ये बताओ तो बाईं ओर से दूसरी, बाईं ओर से पहली ये, दूसरी ये, दूसरी ये, दूसरी संख्या, दूसरे और तीसरे अंक, दूसरा अंक है 7 और तीसरा अंक है 3, इनका गुणनफल क्या होगा? समझे लल्ला? आई कुछ बुद्धि में? इसीलिए मैंने कहा था आज की क्लास स्पेशल है। ऐसे नहीं कह रहा था, हवा में तीर नहीं मारा था, ठीक है? क्योंकि हमको पता कि छोटी सी गलती बड़ी गलती पेपर में बन के आती है, और उसके बाद हम कहते हैं हम तो तैयार थे, क्योंकि हम उन्हीं चीजों को लेकर तैयार हैं जो हमको आती हैं। इस बार हमें उन पर काम करना है जो हमको नहीं आती हैं, वो सीखना पड़ेगा अगर सिलेक्शन तक जाना है तो, वरना खुश करने के लिए खुद को वो काफी था जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है? चलो तो अब आगे चलते हैं, इस पे अपन बात कर लेंगे आगे की तरफ। इस वाले को निकालो, ये मिसलेनियस का पार्ट है, इसको निकालो जरा, कितना आएगा जल्दी मेरे शेर। इस प्रश्न का आंसर निकालो, और अगर मजा आ रहा हो लल्ला ना पढ़ के, तो लल्ला वीडियो को लाइक कर लेना, जितने भी अभी देख रहे हो या इसको कोई रिकॉर्डेड पर देखे तो इसी टाइम पर वीडियो लाइक कर देना लाल मेरे, अगर सच में मजा आ रहा हो तो, देर मत करना। और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो, ये क्लास डेली चलेगी और ऐसे धुआं उठाती हुई चलेगी। रोज 7 से 9 तो इसका टाइम है, हम कुछ टॉपिक में 7 से 11 भी पढ़ेंगे, 7 से 12 भी पढ़ेंगे रोज, वैसे 7 से 9 इस क्लास का टाइम है। चैनल सब्सक्राइब कर लो। कल मैं एक टेलीग्राम चैनल भी बना रहा हूं उन बच्चों के लिए जो रेगुलर रहते हैं इस क्लास में, उन बच्चों को मैं अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बना कर दूंगा, वो नया ग्रुप होगा, और उसमें मैं और वही बच्चे होंगे जो रेगुलर हैं, उनको डेली की पीडीएफ देना, डेली के डाउट डिस्कशन करना, आप सबसे बात करना, वीकली अगर पॉसिबल हो पाया करेगा वो सब मैं करा करूंगा, ठीक है? इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा? इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? इसलिए मैं तुमसे बोला था कि अगर इस लेवल की कहीं पर रीजनिंग पढ़ रखी होगी, कोई क्लास है यूट्यूब पे मौजूद या पेड क्लास में मौजूद, तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। मैं लल्ला जिस दिन जब क्लासें तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूं, खासतौर पे 7 से 9 वाली इस टाइम, तो बहुत मेहनत के साथ ला रहा हूं कि जहां तक मैंने पढ़ा दिया उससे आगे कुछ बचा जो बच्चों के लिए आ सकता है, पूछा जा सकता है। 3-3 दिन एक क्लास पे काम करना पड़ रहा है, तो चीजें बन रही हैं। यदि दी गई श्रृंखला के दूसरे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो दाईं ओर से 8वां पद कौन सा होगा? टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 का आधा 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको उल्टा करके लिखो और फिर दाएं से 10वां गिनो, और वरना क्या करो, डायरेक्टली यहां से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या कौन सा पूछा? दाईं ओर से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, एफ आ जाएगा आंसर। एक तो डायरेक्ट मेथड है जिससे आपका एफ आ जाएगा आंसर, और एक मेथड ये कहता है कि आप इसको लिख लो कि भैया वो पहले परसेंटेज लगाओगे, फिर डी बनाओगे, फिर एफ लिखोगे, फिर क्यू लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर @ लिखोगे, फिर टी लिखोगे, फिर जेड लिखोगे, फिर जे लिखोगे, फिर यू लिखोगे। अब गिनो दाईं तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पे एफ आ जाएगा। तो कैसे भी कर लो आंसर एफ आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा? निकालोगे मेरे शेर, कितना आ रहा है? चेक कर ले भी दोस्त, चलो इस पे बात कर लेते, कितना आएगा? बहुत आराम से समझना। जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखते हैं, ठीक है लिखते होंगे, तो कह रहे हैं तो दाएं से चौथे अक्षर के बाएं से 11वां कौन सा होगा? पहले तो ये बताओ, दायां और बायां जोड़ोगे कि घटाओगे? जल्दी बताओ। अरे जोड़ोगे कि घटाओगे दोनों को? 4 और 11 को हम तो जोड़ दे रहे हैं, 15। कहां से? फ्रॉम द राइट बोला है तो दाईं तरफ से, दाएं से 15वां बताना है, तो दाएं से 15 पे कौन होगा? वैसे नॉर्मली दाएं से 15 पे होता है ओ, और जब इसको उल्टा करके लिखोगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो कौन आ जाएगा लल्ला? अपने आप बता दो। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत आराम से समझना, जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखते हैं तो दाएं से चौथे अक्षर के बाएं और 11वां अक्षर कौन सा होगा? उल्टा करके लिखने के बाद आपसे पूछा गया बाएं से, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर। क्लियर है सबको, हाँ या ना? जल्दी बताओ।
यस और नो, सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, यानी कि थर्ड बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलें दोस्त आगे की तरफ, नेक्स्ट पे बात कर लें। समझ में आ गया ना क्या क्या कर रहे हैं? अगर दाएं से 15वें पे पूछ रहा है, उल्टी एबीसीडी लिखी हुई है, तो जो बाएं से 15 पे होता है वही तो होगा। अरे एक चीज बताओ हमको लल्ला, जो दाएं से 15 पे पूछ रहा है, तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो जो दाएं से 15 पे वही होगा जो नॉर्मल बाएं से 15 पे होता है। बाएं से 15 पे ओ होता है, तो अगर उल्टी तरफ से देखोगे तो दाएं से 15 पे ओ मिल जाएगा आपको उल्टा लिखने पे। इसको निकालो कितना आ रहा है इसका आंसर। जल्दी मेरे शेर, इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, इसको ढेर करो। बाएं से 7वें और दाएं से 8वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं ये आपको बताना है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन शायद मिस हो गया, मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर ई 12। अब बताओ कितना आएगा इसका आंसर। इसका उत्तर बताओ कितना आ रहा है लल्ला। कुछ आएगा? कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें पे जी होता है, और दाएं से 8वें पे कौन होता है? बाएं से 8वें पे एच होता है, दाएं से 8वें पे एस होगा। एस प्लेस वैल्यू से खेल लें, दाएं से 8वें पे एस होगा। एग्री कर रहे हो इस बात से? इनके बीच में कितने होंगे लल्ला? ये 7वें नंबर पे है, ये 19वें नंबर पे है, तो 19 और 7 के बीच में 12 का अंतर आ रहा है, एक कम होता है हमेशा, तो 11 आंसर होगा। आंसर कितना हो जाएगा? 11 आंसर हो जाएगा। 11 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगर कोई शक या संदेह है तो मैं आपको लिखकर दिखा देता हूं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही बनेगा। अब देखो होगा क्या, हमसे कह रहा है बाएं से 7वां, सबको पता है बाएं से 7वें पे वैसे जी होता है। अगर कोई बच्चा ऐसा जो नया हो तो लल्ला मेरी इस क्लास की प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लेलिस्ट में चले जाना और प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर लेना आप, कोडिंग रिकॉर्डिंग की क्लास देख लेना। उसमें मैंने प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट याद करने की ट्रिक बता रखी है पार्ट 1 में। पूरी क्लास ना भी करो तो वो ट्रिक जरूर सीख लेना। तो जी होता है 7 पे, और इधर से 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होगा। इनके बीच में कह रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, समझ में आ गया? तो ये 11 अक्षर इनके बीच में होंगे, 11 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। 11 इज द राइट आंसर। चलो इसको निकालो कितना आ रहा है इसका आंसर जल्दी से। 36 वाले का आंसर कितना होगा मेरे शेर? 36वें प्रश्न का उत्तर बताइए कितना आएगा। निकालोगे भाई? आज यार तुम्हारे लाइक वाइक में कंजूसी रही है दोस्त, लाइक आज कंप्लीट नहीं हुए उतने जितने रोज हो जाते थे, अब डेली गिरी रही है संख्या अपनी। चेक कर ले मेरे सूरमाओं कितना आएगा इसका आंसर। चलो देखो बहुत आराम से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्णमाला की आगे की श्रृंखला में बाएं से 11वें अक्षर के बाईं ओर से 5वां है। बाएं से 11वें अक्षर के बाईं ओर से 5वां आपसे पूछ रहा है। अगर मैं बात करूं बाएं से 11वें अक्षर के बाईं ओर से 5वां कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्णमाला की आगे की श्रृंखला में बाएं से 11वें अक्षर, ठीक है बाएं से 11वां होता है आपका कि बाईं ओर, मतलब 11 में से 5 घटाओ 6 आएगा, एफ आएगा आंसर। कुछ मामला गड़बड़ है क्या? क्या लग रहा है इसमें? Which of the fifth to the left of 11th letter from the left? 11 में से 5 घटाएंगे 6 ही तो आएगा, कुछ गड़बड़ है आंसर, एक बार देख ले। Which of the following option is fifth to the left of the 11th letter from the left in a forward series of alphabet? तो दोस्त अल्फाबेट की फॉरवर्ड सीरीज यही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। हमसे कह रहा है कि लेफ्ट से 11th पे कौन होगा? के होगा। इसके लेफ्ट में 5th पे 1 2 3 4 5 एफ आएगा ना, क्या बोलते हो दोस्तों? ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी होगी, काहे तुम लोग आंसर कुछ और कर दे रहे हो? एफ आएगा आंसर, ऑप्शन को गोली मारो इसको।
हो सकता है ऑप्शन में कुछ गलती हो, ऐसे कुछ नहीं है, गलत नहीं हो सकता। अच्छा इसको निकालो जरा, कितना आएगा इसका आंसर 39 वाले का 39, इसको निकालो कितना आ रहा है। चेक कर ले मेरे शेर, इसका आंसर कितना आ रहा है। देखो यहां पे एक हमको एक पैटर्न दे रखा है, हमसे कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा इस सीरीज के आधार पर। तो 5 है, फिर स्टार है, फिर टी है। ध्यान से देखना, 5 के एक बाद में स्टार आ रहा है और उसके एक बाद में टी आ रहा है, मतलब अल्टरनेट चल रहा है ना। फिर आपका 3 है एक बाद में, फिर डॉलर है, फिर एन है, ठीक है, फिर के है, 8 है, आई है, ठीक है लल्ला। अब एक छोड़कर आएगा यहां पर 2 हैज एच, एग्री करते हो। ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है, एक एक स्टेप छोड़कर चल रही है, और एक स्टेप छोड़कर यहां पर डॉट क्यू और एल आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है, ये उत्तर बन जाएगा। और ये अगर उत्तर बन जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, सेकंड वाले सारे ठीक है। तो जितने लोगों का आंसर बी आ रहा है, सेकंड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक। क्लियर है मेरे शेर, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? किसी बच्चे को 34 में दिक्कत है, एक बार देख लेते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं मेरे लाल, ध्यान से सुन लो। हमको एक तो हम ये वाली समस्या तुम्हारी थोड़ा सा ऑपोजिट और प्लेस वैल्यू याद कर लो मेरे लाल, ज्यादा आसान रहेगा तुमको। अगर ये अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखना है लल्ला, देखो हम बेसिक से बता देते हैं। Z Y X W V U T S H याद आ रहा है, S R Q P O N M L K J I, सही जा रहा हूं मैं, H G F E D C B A। सौरभ देख लो लल्ला, अब कह क्या रहा है, कह रहा है कि ये बताओ दाएं से चौथे अक्षर के बाईं ओर से 11वां। तो वैसे तो दाएं और बायां दे तो गिन लेते हैं, 15 हो जाता है, जोड़ लेते हैं, वैसे चाहो तो गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आंसर आ जाएगा ओ, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर बन जाएगा, ओ वाले सारे ठीक। चलें आगे, कौन से पहुंच गए थे अपन, कुछ बताओगे, किस पर थे? इसको निकालो कितना आ रहा है इसका आंसर 40 वाले का। इसको निकालो कितना आ रहा है मेरे शेर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल देखा मेरे लाल, बुमराह का रिएक्शन देखा, उसके बाद बुमराह की बॉलिंग देखी। तो रिएक्शन से ज्यादा मैटर ये करता है कि हम परफॉर्मेंस कैसी देते हैं, है ना। हमको रिएक्शन तो बड़े अच्छे लगते हैं, बट वो रिएक्शन के लिए अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि बुमराह जैसी बॉल फेंक पाएंगे क्या। चेक कर ले कितना आ रहा है इसका आंसर मेरे शेर, कर दो इसको ढेर भाई। चेक कर ले मेरे लाल कितना आ रहा है। देखो यहां पे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि वो बताओ जो समूह से संबंधित ना हो। जैसे GUI आया, तो GUI कैसे आ रहा है, इसको ध्यान से समझना। GUI के पीछे की वजह क्या है मेरे शेर, GUI के पीछे की वजह ये हो सकती है कि जी के एक बाद में U और एक दो पहले आई। ये समझ में आ रहा है लल्ला, जल्दी बताओ, दो पहले और एक बाद वाला। सेम है W64,
W64 को अगर मैं देखूं ध्यान से तो कहां पे दे रखा है, यहां पे दे रखा है। W के एक बाद और दो पहले का नहीं है, तीन पहले का है 4। ध्यान से देखो, W के तीन पहले आता है 4। फिर मैंने कहा 7J हैज, अगर 7J हैज दे रखा है वो कहां पर है, 7 के एक बाद में J है और दो पहले हैज है, एक बाद में दो पहले। HMR, H के एक बाद में और दो पहले। आगे अगर हम बात करें तो दे रखा है VVT, B के एक बाद में और दो पहले। तो समझ में आ गया आंसर कौन सा होगा, यहां पर 3 का गैप है W और 4 के बीच में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है मेरे शेर सबको, हाँ या ना? ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। रीजन समझ में आ रहा है क्या होगा, ए को आंसर लगाने के पीछे की वजह क्या है? चलिए बेहतर है, इसको निकालो मेरे शेर, कौन सा आएगा इसका आंसर जल्दी। इस वाले प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा? चेक कर ले मेरे लाल कितना आ रहा है। चलो देख लेते हैं मेरे शेर कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताओ अपने अपने अकॉर्डिंग, तुम्हारे हिसाब से क्या बन सकता है और तुम क्या बना रहे हो लल्ला, वो भी मैटर करता है। कई बार ऐसा होगा कि हमको आता तो सही होगा बट हम कुछ गड़बड़ कर जाएंगे, वैसे तो वो गलतियां नहीं करनी है। चेक कर लें, दाएं छोर से तीनवें तत्व के बाईं ओर से तीसरा कौन सा है? दायां और बायां आ रहा है तो जोड़ दोगे, 3 और 3 6। दाएं छोर से छठा गिन लो, आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। 6 बोले तो क्यों आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ए वाले सारे ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे शेर सबको, हाँ या ना? इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है, क्यू वाले सारे ठीक हैं। निकालो भाई। उपरोक्त व्यवस्था में दाएं से 20वें के दाएं से 7वां कौन सा होगा? अगर दोनों दाएं दे रखे हैं क्या करोगे, माइनस, मतलब दाईं तरफ से 13 गिन लो, आंसर आ जाएगा। दाईं तरफ से 13 गिनोगे, 1 2 3 4 5, इसको गिन लेना, कहीं छोड़ दो, 6 7 8 9 10 11 12 13, आंसर होगा 6। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा, फर्स्ट वाले सारे ठीक। इसको निकालो, इसका आंसर कितना होगा जल्दी से, जल्दी निकालिए भाई, इसका आंसर कितना आ रहा है मेरे शेर। इस प्रश्न को कर दो ढेर। बाकी जितने भी नए बच्चे अपनी पलटन में शामिल होना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो। कल मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा जो अपना अड्डा होगा, जहां पर अपन बात किया करेंगे नॉर्मली। इसका आंसर कितना है मेरे शेर, चेक कर लें। यहां पे क्या कह रहा है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक संख्या है। स्वर फिर वही ए ई आई ओ यू, ये स्वर होते हैं। कितने ऐसे स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट आ जाए और बाद में एक संख्या मतलब नंबर आ जाए। पहले स्वर देखो कितने हैं। स्वर की अगर मैं बात करूं, एक स्वर, स्वर की अगर मैं बात करूं, आगे दूसरा स्वर, तीसरा स्वर और कोई चौथा स्वर और कोई लल्ला बचा, कोई नहीं बचा, 4 स्वर हैं। अब इनके ठीक पहले और बाद में आपको ये देखना है कि ठीक पहले क्या होना चाहिए, प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन, पहले व्यंजन है और बाद में एक संख्या, ठीक है। पहले एक व्यंजन बाद में एक संख्या, ठीक है। पहले एक व्यंजन बाद में एक संख्या, ठीक है। पहले व्यंजन नहीं है, खत्म। आंसर आ जाएगा 3। 3 ऐसे स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है और बाद में एक संख्या। ध्यान से देख लो कौन कौन से। एक ई, इसके पहले व्यंजन टी है और बाद में संख्या 3 है। इसके पहले व्यंजन के है, बाद में संख्या 8 है। इसके पहले व्यंजन डब्ल्यू है और बाद में संख्या 6 है। तो ये 3 बन जाएंगे और 3 मतलब ये सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। चलो आगे चलते हैं। इसका ये वाला क्वेश्चन कौन सा था? अच्छा, इसमें गड़बड़ हुआ था ना कुछ मामला, क्या है इसका? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्णमाला की आगे की श्रृंखला में बाएं से 11वें अक्षर के बाईं ओर 5वां है? देखो, अगर हम नॉर्मली देखेंगे लल्ला तो 11 और 5 करोगे 6 आएगा, एफ आंसर आएगा। बट अगर एफ ना दे तो एक काम कर सकते हो, इन केस अगर ऐसा ऑप्शन आए तो ABCD वाला पैटर्न लगा सकते हैं हम, ABCD EFG HIJK LMN। चलो ठीक है, छोड़ो, इतना क्या ही करना।
हमसे कह रहा है बाएं छोर से 11वां के होगा, इसके बाईं ओर 5वां। तो एक काम कर लेना, अगर तुमको एफ ऑप्शन के अंदर नहीं दे रहा, डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है, तो एक काम कर सकते हो आप, इसको एज ए 1 काउंट कर सकते हो, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। तो आप जी के साथ जा सकते हो एज ए प्रेफरेंस। बट मैं फिर कह रहा हूं कि आंसर अगर एफ है तो एफ है, फिर कोई उसमें इफ या बट है ही नहीं। एफ पहली प्रेफरेंस होगी, वो ना मिले तो इस वाले पैटर्न के साथ जा सकते हो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट पे। बाकी और कुछ बचा था अपना जो अपन ने छोड़ा है, कुछ और चर्चा कर ले लल्ला, एक दो चीजों पे जल्दी बताओ। अच्छा एक आध और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करोगे, दिमाग घुमाने वाला, जल्दी बोलो, चलो करो जरा जल्दी से। निकालोगे मेरे शेर कितना आएगा इसका आंसर? ठीक है, इसको निकाल दो, कितना आ रहा है? हाँ एफ ही होगा, वैसे तो एफ ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, फिर कह रहा हूं एफ ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। निकालो मेरे शेर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है पलटन? अच्छा मजा आया आज की क्लास करके? और अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुमको लगे कि ये नहीं थी उस लेवल की क्लास, तो मैंने फिर कहा तुमसे लल्ला मैं डिलीट भी करने को तैयार हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर मैं तुमसे झूठ बोल के तुमको बुला रहा हूं, इस क्लास को पढ़ा रहा हूं, तो फिर मैं गलत हूं। और अगर मैंने सच में तुमको वो दिया हो जिस चीज के लिए तुम ये आए थे कि हाँ मैं इस क्लास को आया हूं, साहिल सर ने इतनी इतनी बड़ी बातें बोल दी कि इस क्लास में कुछ नया देंगे, ऐसा देंगे, वैसा देंगे, तो अगर मिला हो कुछ नया तो दोस्त फिर बता के जाना, और नहीं मिला हो तो मेरे को बोलना, मैं डिलीट भी कर दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि ये क्लास दोस्त, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस क्लास को एज ए प्रोफेशन नहीं लेता, मैं एज ए इमोशन लेता हूं। ठीक है, और अगर ये मेरे लिए एज ए इमोशन है तो फिर वो एक रिश्ता कायम रहना चाहिए जो मेरा और आपका बना है, भाई और बहन का रिश्ता। अगर ये रिश्ता नहीं चला तो फिर सब बेकार है दोस्त, मेरा पढ़ाना भी आपका पढ़ना भी। यहां पे कह रहे हैं अगर पहला और तीसरा अंक आपस में बदल दोगे तो यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 9, यहां पे 1, यहां पे 5, यहां पे 8, यहां पे 2, यहां पर 6, यहां पे 8, यहां पे 5। बदल दो, कितनी संख्याओं का तीसरा अंक एक पूर्ण वर्ग होगा? 4 एक पूर्ण वर्ग होता है, ये एक पूर्ण वर्ग होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। सो द राइट आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले सारे ठीक है, तो जितने लोगों का आंसर बी आएगा, सेकंड आएगा, ऑल आर करेक्ट, बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। सेकंड वन इज द राइट आंसर। अच्छा और कुछ भी बचा था अपना जो अपन ने नहीं किया? बताओ 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 बताओ। अच्छा एक और क्वेश्चन बचा इसका, हाँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट इज कहां गया, कहां गया? ये करके दिखाओ, ये करो, और ये दिमाग की सारी नसें खोल के रख देगा। आज का कल टेस्ट है, मैं बता दूं, कल लल्ला टेस्ट है, तो कल जितने भी लाइव नहीं आते हो टेस्ट वाले दिन सारे लाइव आ जाया करो, चाहे कोई काम हुआ करे। कल टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट का मजा तब है जब कॉम्पिटिटर बैठा हो बराबर में, कि और कोई बालक करे जा रहा है हमसे हो नहीं रहा, तब टेस्ट में प्रेशर झेलना सीख पाओगे। ठीक है, तो कल टेस्ट है, ध्यान रखना मेरे शेर, कल 7 बजे टेस्ट होगा इसी क्लास में, और उसी टेस्ट के बाद मैं आपको टेलीग्राम दे दूंगा अपना, जहां पर आप और मैं दोनों जुड़ जाएंगे। वो एक नया टेलीग्राम बना रहा हूं मैं सिर्फ इस क्लास के लिए ही, वो अपना एक नया अड्डा होगा। उसका नाम क्या रखा जाए? एक काम कर सकते हो, टेलीग्राम का नाम भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में आज के, जिस बच्चे की तरफ से बेस्ट नाम आएगा उस बच्चे की तरफ, अगर वो नाम मेरे को पसंद आता है, टीम को पसंद आता है, वो नाम रखा जाता है टेलीग्राम का, तो डेफिनेटली फिर उस बच्चे के लिए एक गिफ्ट मैं भिजवाऊंगा उसके एड्रेस पे अपनी तरफ से पर्सनल। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम के नाम को भी सजेस्ट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट में। आज का आपके पास टाइम है, मान के चलो कल सुबह 10 बजे तक का, तो कल सुबह 10 बजे तक का आपके पास टाइम रहेगा टेलीग्राम का नाम सजेस्ट करने का। गिफ्ट देखो कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा सा भिजवाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देख ले कितना आ रहा है। और देखो यार, चलो देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होगा। देखो यहां पे क्या कह रहा है कि यदि दूसरा और तीसरा अंक आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक से भाग करने पे क्या प्राप्त होगा? दूसरा और तीसरा अगर अंक आपस में बदलोगे तो ये 437 बनेगा, ये 196 बनेगा, ये आपका 852 बनेगा, ये आपका 629 बनेगा, और ये लल्ला 583 बनेगा। तो कह रहा है ये बताओ इस केस के अंदर बदल दिया जाए तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है लल्ला? सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, इसका दूसरा अंक है 9 को दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी? पहली तो ये है,
और दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये, इसके बड़ी संख्या। तीसरे अंक, इसका तीसरा अंक कौन सा है? 9 से भाग करने पे क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाले सारे ठीक है। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। तो जितने लोगों का आंसर ए है, फर्स्ट है, ऑल आर करेक्ट, ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। जो टेलीग्राम के नाम सजेस्ट करोगे वो कमेंट में करना, अभी तो मुझे दिख भी नहीं रहा कि क्या बता रहे हो, ठीक है। चलो, तो ये अगर क्लास वाकई में पसंद आई है तो एक लाइक, और अगर सच में लगा है कि हाँ दिल से दिल का ये रिश्ता अपना चलेगा तो एक बार आप अभी चैट सेक्शन के अंदर एक हार्ट बना सकते हो, है ना। मैं देख तो लूं कि कितने लोग दिल से अपना मान रहे हैं या बस अपन ने बस दिल लगी करी है। तो अगर तुमको लग रहा है कि वाकई में ये रिश्ता अपना चलेगा और तुम मुझे एज ए भाई एक्सेप्ट कर पा रहे हो तो एक हार्ट आपका अभी आ जाना चाहिए चैट सेक्शन के अंदर, ठीक है, जितने भी हो। और मुझे सबका सिलेक्शन चाहिए, चाहे तुम्हें धक्का मार के पढ़ाना पड़े, तो वो मैं करूंगा। इसीलिए मैं टेलीग्राम बना रहा हूं ताकि तुम्हें रोज याद दिलाऊं, पढ़ो, रोज याद दिलाऊं कि कल की क्लास नहीं करी तो नोट्स बनाओ, ये चीज चाहिए, ठीक है मेरे शेर। चलिए, बहुत बढ़िया। और कल का टेस्ट स्किप मत करना मेरे लाल, क्योंकि टेस्ट छोड़ोगे तो बात खराब है, ठीक है। तो कल का टेस्ट कोई भी स्किप नहीं करेगा। लव यू मेरे शेर सबको, ठीक है। चलिए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिसने ना कर रखा हो, और कर रखा है तो बेहतर चीज है। अब एक काम करो, मैं देखो 2 चीजें बताता हूं। एक तो प्लेलिस्ट आपको बताता हूं कहां मिलेगी, और पीडीएफ वैसे तो आज मैं कम्युनिटी पर भी शेयर करूंगा, टेलीग्राम पर भी शेयर करूंगा, बट कल से मैं टेलीग्राम पे सब दे दूंगा। तो एक दिन का और इंतजार कर लो। जो बच्चा कम्युनिटी पे नहीं ढूंढ पाता है पीडीएफ, परेशान मत होना, कल से सब मिल जाएगा तुमको टेलीग्राम में। वो पूरा ग्रुप दूंगा, बाकायदा उसका लिंक लगवाऊंगा, सब मिलेगा तुम्हें। तो एक काम कर लो, अभी तो जिस बच्चे ने अभी वाली क्लास लाइक ना की वो लाइक कर लो। बाकी जहां पर आप ये कमेंट कर रहे हो उस कमेंट सेक्शन में कल वाले टेस्ट का लिंक भी दिखेगा ऊपर की तरफ। आप इस पर क्लिक करते ही उस क्लास पर पहुंच जाओगे, और उस क्लास पर जाकर जल्दी से, जो हम करते हैं रोज, अपनी अटेंडेंस लगा के चले आओ। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगाकर चले आओ मेरे शेर। यहां से वीडियो लाइक हो जाएगी और यहां से नोटिफाई मी हो जाएगा। इतना सा काम है, जल्दी से कर दो जो कर सकते हो। आनंद ने कर दिया, सुआशीष ने कर दिया है, तो तुम लोग भी जल्दी से जाकर अपनी अटेंडेंस लगा के आ जाओ कि हाँ गुरुजी मैं वहां पे अटेंडेंस लगाकर चला आया, ठीक है। पहला काम ये। और जितने भी रिकॉर्डेड पर देखोगे वो लोग भी ये काम कर लेना। कहां से मिलेगा? जहां पे चैनल पे जाते हो, चैनल के नाम पे क्लिक करोगे, लाइव पे चले जाना, और लाइव पे आपको ये प्रैक्टिस सेट दिख जाएगा। प्रैक्टिस सेट मैंने नाम रखा है टेस्ट का, क्योंकि मैं सोच रहा हूं प्रैक्टिस सेट इन द सेंस कि हम थोड़ा स्पीड में करेंगे, तो दैट्स वाई प्रैक्टिस सेट मैंने इसका नाम रख दिया है। नाम वाम पे मत जाना ज्यादा, थंबनेल के ऊपर टेस्ट कहोगे टेस्ट लिखवा दूंगा चेंज करवा के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहली चीज। दूसरा जो है वो ये कि यहीं पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ये मेरी सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट है। जिस बच्चे ने पुरानी क्लास ना देखी हो, चाहे वो कोडिंग रिकॉर्डिंग की हो, चाहे वो एनालॉगी की हो, चाहे वो नंबर एनालॉगी हो, ब्लड रिलेशन हो, वो सारी आपको यहां मिलती रहेंगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक आप अपने फोन में सेव भी कर लेना, ताकि बाद में कभी रिवाइज करना हो 2 महीने बाद तो कर पाओ। और दूसरा उसको ढूंढने का तरीका ये भी है प्लेलिस्ट को, कि आपको क्या करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, इस पे मोर पे चले जाना, और मोर पे जब जाओगे तो यहां पे लिखा होगा प्लेलिस्ट, लिखा है, इस पर क्लिक करते ही आप इस लिंक पर पहुंच जाओगे। ये प्लेलिस्ट है पूरी। और मैं फिर कह रहा हूं, इसका लिंक आप यहां से चाहो तो सेव कर लो अपने फोन में, ताकि आपको अगर पुरानी क्लासेस पढ़नी है तो पढ़ पाया करो। और यहीं से आप देख सकते हो पुरानी सारी क्लासें। देखो 4 घंटे की एनालॉगी क्लास है, 2 घंटा 2 मिनट, 2 घंटा 7 मिनट, 4 घंटे से ऊपर की है। ये एनालॉगी की क्लासेस हैं। अगर मैं आपको बात करूं तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये एनालॉगी है पार्ट 1, ये एनालॉगी का पार्ट 2 था। उसके बाद अगर बात को नंबर एनालॉगी थी तो ये लगभग 6 घंटे चली एनालॉगी। ब्लड रिलेशन का पार्ट 1, ब्लड रिलेशन का पार्ट 2, कोडेड ब्लड, ये भी 6 घंटे चला है। तो ये आप ध्यान से जाके पढ़ सकते हो। अगर आप पढ़ना चाहो तो जिस बच्चे को भी पढ़ना हो वो पढ़ लेना, ठीक है। इतना काम आप सबको करना है। ये मैंने प्लेलिस्ट भी आपको बता दी, प्लेलिस्ट का पूरा लिंक भी आपको दे दिया। आप प्लेलिस्ट से पढ़ना चाहो प्लेलिस्ट से पढ़ लो, पुरानी क्लासेस के लिए सारा कुछ है। और अगर अभी जितने भी लोग क्लास में हैं वो कल वाली क्लास पे अटेंडेंस जरूर लगाओ। कौन कौन लगा के आ गया? 227 बालक लगा के आए अभी बस। किस किस की आ गई? अंकित की आ गई, साक्षी की आ गई, विजय कुमारी, शुभाशीष, और बाकी तो मुझे ये रवि है, जुबैर है ना, ये सब नाम दिख रहे हैं मुझे। विपिन है, आकांशु है, धनश्री है। तो जिसकी तरफ से अभी तक अटेंडेंस ना आई हो लल्ला, एक बार लगा देना, याद से अटेंडेंस छूट ना जाए, ठीक है। तो कल मिलेंगे शाम को 7 बजे टेस्ट में। और बाकी चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्लासेस मिलती रहेंगी। कुछ भी चाहिए एक्स्ट्रा कि सर ऐसे नहीं, ये और पढ़ाओ, दोबारा पढ़ा दो, ये रिपीट करो, सब करवाऊंगा यार, परेशान मत होना। बस रेगुलरिटी मेंटेन कर लो, सिर्फ इतना सा कर लो, ठीक है। मैं टेलीग्राम इसीलिए बना रहा हूं ताकि तुमको जिन टॉपिक्स में दिक्कत हो तुम मुझे वहां मैसेज किया करोगे, मैं उसको पढ़ाया करूंगा। जो प्रश्नों में दिक्कत आया करेगी वो पढ़ाया करूंगा, इसलिए तो टेलीग्राम बना रहा हूं। बस तुम पढ़ना भी स्टार्ट कर दो, लगना स्टार्ट कर दो। सो थैंक यू सो मच सभी को यार, जय हिंद सभी को, लव यू ऑल मेरे लाल। आई होप कि बाकी लोग भी जाकर अपनी अटेंडेंस लगा दोगे कल वाली क्लास पर, और मुलाकात करेंगे कल टेस्ट में, धुआं उठा देंगे। अगर एक चीज और बताना कि कल के टेस्ट में क्या मैं पोल भी दूं? आज का होमवर्क तुम्हारा इतना ही है कि कल जो टेस्ट में कराऊंगा क्या वो पोल से कराऊं? अगर बोलोगे सर पोल से कराओ तो मैं पोल से कराऊंगा, ठीक है, चलेगा। तो लव यू सभी को यार, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद सभी को, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।